This conference will now be recorded. Cool. ठीक है, तो कोई रिकॉल करना चाहेगा कल का लेक्चर क्या था एंड हमने उसमें क्या किया था? न्यूज़ सर ऐप हम बना रहे थे। न्यूज़ ऐप का एक यूआई बनाए थे। तो उसमें होम स्क्रीन से स्टार्ट किए थे। तो होम स्क्रीन में वही पहले नॉर्मल ऐप बार बनाए, फिर ऐप बार में टाइटल डाले, उसको सेंटर में किए, फिर ड्रॉवर बनाए, ड्रॉवर को लीडिंग के थ्रू ओपन किए, और फिर साइड में जहां हम लोग अक्सर सर्च बटन रखते थे तो वहां पे इस बार वो अकाउंट वाला आइकन डाल दिए और उसको बस ऑन प्रेस डाल के छोड़ दिए। फिर हमारा मोटो ये था कि हमारे होम स्क्रीन पे एक कराउजर स्लाइडर है, और जो कि स्लाइड करते रहे और फिर हम उसे ओपन करें तो वो फिर एक इनलार्ज करके दूसरे पेज पे ले जाए, जहाँ पे ऊपर में एक उसका थोड़ा सा इमेज इनलार्ज हो जाए, उसके नीचे उसका इंफॉर्मेशन वगैरह न्यूज के बारे में, उसका सोर्स और डेट और टाइमिंग, करेक्ट। और ना उसी तो को हम हमने ब्यूटीफाई किए थे थोड़ा। करेक्ट कुछ इस टाइप का हमने यूआई बनाया था, है ना। आज इसको यूआई को थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं एंड लेट्स सी कि हम लोग कितना बना पाते हैं। आज की क्लास थोड़ी सी छोटी रखेंगे वैसे भी, इट्स संडे राइट। तो कुछ एडवांस करके देखते हैं इसमें, लाइक इसका नीचे का कुछ ट्रेंडिंग का कुछ नीचे का बना के देखते हैं एंड लेट्स सी कि हम लोग कहाँ पहुंचते हैं। ठीक है, तो एक काम करते हैं कि लेट्स स्टार्ट आउट बाय नीचे। हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एक सेकंड, मैं ड्राइंग टूल्स अगर कुछ खोलूं तो या सो हम लोग अपना वो स्टैंडर्ड जो हम पहले एक बार डिस्कस कर चुके हैं, यहाँ पे अपनी कोई इमेज दिखा सकते हैं, देन यहाँ पे सोर्स और यहाँ पे उसका टाइम बता सकते हैं, फिर यहाँ पे हम अपनी एक बड़ी सी हेडिंग लिख सकते हैं। ठीक है, इतने एरिया में कुछ, और नीचे उसका यहाँ पे कुछ डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं न्यूज़ का। और जब यूजर इस पर क्लिक करेगा तो क्लिक करने के बाद जैसे अपना ऊपर वाली इमेजेस पे क्लिक करके कुछ खुलता था वो खोल सकते हैं। और इन इमेजेस के लिए भी लाइक वी कैन राइट सम डिस्क्रिप्शन और न्यूज़ टाइटल और न्यूज़ व्हाट से कंटेंट ओवर है, राइट। तो अपना कुछ ऐसा डेटा यहाँ पर भी लिख सकते हैं हम लोग, ऐसे कोई एक ऐसा बॉक्स बनाकर, सो दैट ये इमेजेस के साथ भी हमारे पास कुछ कंटेंट आ जाए। और ऐसे ही हम लोग ये जो हमारे पास एक ये जो कार्ड बन के आया है, वी कैन रेप्लिकेट दिस, ऐसे ही हम सेम टू सेम नीचे बना सकते हैं यहाँ पे एंड वी कैन मेक दिस स्क्रॉलेबल, करेक्ट। और क्या कर सकते हैं इसमें हम लोग कि ये कुछ इस टाइप से ऐसा कुछ व्यू आएगा बन के एंड दिस विल बी स्क्रॉलेबल ऊपर की तरफ। और क्या कर सकते हैं हम लोग इसमें, वी कैन ऑल्सो क्रिएट समथिंग, जैसे हम कुछ गूगल न्यूज़ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे ऐसा कुछ न्यूज़ आती है बड़ी सी, और ऊपर यहाँ पे कुछ स्टोरी का कुछ बार सा होता है, राइट। और वो न्यूज़ क्या प्रोग्रेस होती रहती है आगे, और बीच में यहाँ पे कुछ कंटेंट लिखा आता है। आप लोगों ने शायद नोटिस किया, शायद इंस्टाग्राम की स्टोरीज भी वैसी कुछ होती हैं, बट इंस्टाग्राम की स्टोरीज में फर्क क्या होता है कि वो पूरे पेज पे होती हैं और ऊपर छोटा सा टैब होता है, टैब नहीं, ऐसा कुछ प्रोग्रेस इंडिकेटर होता है। व्हाट्सएप पे भी शायद स्टोरी का ऐसी कुछ होता है, तो वैसा भी हम कुछ इसमें बना के देख सकते हैं आज। ठीक है ना। तो ओके, फर्स्ट व्हाट वी विल डू इज वी विल स्टार्ट आउट विद दिस, जो ऊपर वाला है इसके ऊपर कुछ हमें यहाँ पे टेक्स्ट लिख के देखते हैं एक बार, इस जगह पे, राइट। यहाँ पे कुछ ऐसा अपना टेक्स्ट लिख के देखते हैं एंड उस पर क्लिक करने पे अभी जैसे क्लिक हो रहा है वही सेम एक्शन हमें उसमें मिल जाएगा। तो टेक्स्ट में क्या हम वहाँ पे उसका टाइटल डाल देंगे। तो लेट्स इरेज दिस ड्राइंग एंड लेट्स स्टार्ट कोडिंग। पॉइंटर चूज कर लेता हूँ वापस से, राइट। तो व्हाट वी हैव राइट नाउ, ट्रेंडिंग के अंदर हम हैं और ट्रेंडिंग पे वी हैव दिस कराउजल स्लाइडर, और इस कराउजल स्लाइडर के अंदर हमारे पास वी हैव दिस जेस्चर डिटेक्टर ओवर है, करेक्ट। तो जेस्चर डिटेक्टर के अंदर वी हैव दिस चाइल्ड कॉल्ड हीरो। दिस हीरो वाज रिस्पांसिबल फॉर दिस इमेज कि ये इस इमेज को ऐसे एनिमेट करता है। ठीक है, नाउ व्हाट वी वांट इज कि जेस्चर डिटेक्टर तो पूरे पे रहे, बट जो उसके अंदर जो चाइल्ड हो उसमें दो चीजें आ जाएं, पीछे इमेज हो और आगे उसके ऊपर टेक्स्ट हो। तो ऊपर कैसे लिखें, नाउ दैट्स अ चैलेंज, क्योंकि अगर मैं क्या करूंगा, इफ आई ट्राई टू यूज समथिंग कॉल्ड रो, तो वो साइड बाय साइड हॉरिजॉन्टली उन दोनों को अलाइन कर देगा। इफ आई ट्राई टू यूज समथिंग कॉल्ड कॉलम, तो वो ऊपर नीचे उन दोनों को अलाइन कर देगा। बट आगे पीछे कैसे अलाइन करेंगे हम, तो आगे पीछे इट्स मोर लाइक अ स्टैक। स्टैक में पीछे कुछ रखा है और आगे कुछ रखा है, तो दी विजेट नेम इज ऑल्सो कॉल्ड स्टैक। ठीक है, तो इस कंटेनर को वी कैन रैप दिस कंटेनर, और लेट्स से रैप दिस एंटायर हीरो विद अ स्टैक। ठीक है, स्टैक के लिए लाइक सिंटैक्स एकदम रो जैसा ही है, तो आई फर्स्ट रैप दिस विद अ रो, और रो को रीनेम करके आई राइट अ स्टैक, बिकॉज स्टैक टेक्स मल्टीपल चिल्ड्रन। तो इफ आई ट्राई टू सेव दिस,
there will be no effect at all. ठीक है, अभी exactly वो same रहा. अब इस हीरो के पैरेलल what I'll do is I'll create something called a container. वापस एक कंटेनर बनाते हैं और इस कंटेनर की हाइट भी हम उतनी देते हैं 250 के आसपास, और विड्थ भी हम उतनी कॉपी कर लेते हैं. ठीक है, इसका कलर अगर देखें हम कि कुछ कलर देके, जैसे कलर्स डॉट ब्लू ग्रे अगर कुछ देते हैं हम, तो ये आपको समझ में आ जाएगा कि ये जो है उसी के ऊपर आ रहा है. जैसे ब्लू ग्रे डॉट विथ ओपेसिटी अगर हम करें तो 0.3, तो 30% ओपेसिटी के साथ यू विल स्टार्ट नोटिसिंग कि यहाँ पे मेरे पास ब्लू ग्रे कलर का एक कंटेनर भी है और उसके पीछे कुछ इमेज आ रही है. तो नाउ दिस पार्ट इज सॉर्टेड कि जो चीज हमें चाहिए थी, क्या हो रहा था कि इस कंटेनर के साथ हमें एक और कंटेनर मिल गया जो उसके ऊपर है. अब इस कंटेनर के अंदर वी कैन स्टार्ट राइटिंग सम टेक्स्ट. ठीक है, अब देखो क्या करते हैं कि इस कलर को एक बार हटाते हैं हम लोग एंड चाइल्ड लिखते हैं, नॉट कलर, चाइल्ड, और चाइल्ड में कुछ टेक्स्ट डालते हैं. और टेक्स्ट में जैसे दिस इज न्यूज़ टाइटल, इसको सेव करते हैं. ये देखो एकदम ऊपर चले गया. अब मैं इसको एक बार नीचे लेके आना चाहता हूँ. कोई कुछ कह रहा है क्या? नहीं. ठीक है, तो इसको अगर मैं नीचे लेके आना चाहता हूँ, लेकिन ऊपर अच्छा नहीं लग रहा, बड़ा अजीब सा लग रहा है, दिस इज न्यूज़ टाइटल जो यहाँ पे लिखा रहा है, इसका एक बार कलर चेंज करते हैं सो दैट इट्स विजिबल टू यू गाइस एज वेल. राइट, अब यहाँ कुछ दिख रहा होगा, दिस इज न्यूज़ टाइटल, तो ये अच्छा नहीं लग रहा. ठीक है, इसको थोड़ा सा ऑप्टिमाइज करके देख सकते हैं हम लोग. एंड वो ऑप्टिमाइज करने के लिए व्हाट वी विल डू इज वी विल रैप दिस टेक्स्ट या जो भी विजेट था, टेक्स्ट विजेट, इनसाइड अ कॉलम. सो कॉलम से क्या हम उसकी पोजीशनिंग को एडजस्ट कर पाएंगे कि हमें एकदम नीचे से चाहिए या हमें एकदम ऊपर से चाहिए. तो इसको रैप कर देते हैं विद अ कॉलम. एंड कॉलम में वी कैन डिफाइन द मेन एक्सिस अलाइनमेंट डॉट एंड. ठीक है, तो ये क्या हुआ कि बाय डिफॉल्ट ये सेंटर में आ गया. तो देखो कॉलम ऐसे, राइट, कॉलम इज वर्टिकल. मैं एक बार फिर से पेन खोलता हूँ अपना. तो कॉलम इज वर्टिकल. ठीक है, सो दिस इज द मेन एक्सिस फॉर द कॉलम एंड द अदर एक्सिस इज दिस फॉर अ कॉलम, राइट. तो अगर मैं कॉलम की बात करूं तो दिस इज अ कॉलम, राइट. एंड कॉलम में दिस इज द मेन एक्सिस जो नीचे जा रही है. तो आई विल राइट मेन एक्सिस ओवर हियर एंड दिस इज द क्रॉस एक्सिस. अब मुझे क्या करना है कि जब मैंने मेन एक्सिस अलाइनमेंट डॉट एंड किया, तो ये देखो एंड एक्सिस कहाँ पे एंड हो रही है, नीचे की साइड एंड हो रही है, राइट. तो ये नीचे आ गया अपना दिस इज न्यूज़ टाइटल जो यहाँ लिखा रहा है, ये चीज ये नीचे आ गई. अगर मैं करता मेन एक्सिस अलाइनमेंट डॉट सेंटर तो ये बीच में आ रहा था यहाँ पर, राइट. और अगर मैं करता मेन एक्सिस अलाइनमेंट डॉट स्टार्ट तो ये ऊपर आ रहा था. ऐसे ही मेरे पास क्रॉस एक्सिस के लिए, तो क्रॉस एक्सिस में अगर मैं करता कि क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट डॉट स्टार्ट तो यहाँ पे रहता, क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट डॉट सेंटर तो वो बीच में रहता, और क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट डॉट एंड करता तो वो लास्ट में रहता. ठीक है, तो अभी फिलहाल के लिए ये वाला बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड है, राइट, क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट डॉट एंड. तो इसको एक काम कर सकते हैं, वी कैन चेंज दिस टू स्टार्ट, राइट. लेट्स रिमूव दिस एंड रिमूव ऑल द ड्राइंग्स. करेक्ट. तो हमारे पास मेन एक्सिस है, क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट डॉट स्टार्ट. अगर इसको सेव कर देंगे तो फिर ये देखो यहाँ एकदम साइड में आ गया कोने में. स्टिल अभी भी थोड़ा सा ऑप्टिमाइज हो सकता है, इसमें हम कुछ पैडिंग वगैरह कुछ देके इसको बेटर बना सकते हैं. ठीक है, तो एक काम करते हैं, इस पे पीछे कुछ पैडिंग डाल देते हैं, दिस इज न्यूज़ टाइटल के, एंड पैडिंग डाला तो ये थोड़ा सा बीच में आ गया नीचे. ठीक है, पैडिंग और इंक्रीज कर सकते हैं इसके नीचे से, तो ओनली या इसको सिमेट्री कर सकते हैं हम लोग, ओनली कर देते हैं सो दैट वी कैन डिफाइन फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स. जैसे ओनली करके व्हाट आई कैन डू इज आई कैन डिफाइन फ्रॉम बॉटम की इसको बॉटम से कितनी पैडिंग देनी है. सो लेट्स से बॉटम से मुझे इसको 30 पिक्सेल्स की पैडिंग देनी है, तो नीचे से 30 पिक्सेल्स ऊपर हो गया. नाउ दिस लुक्स मच बेटर. और इसको अब मैं एक्सप्लिसिटली बता सकता हूँ कि लेफ्ट से मुझे इसको 10 पिक्सेल्स की पैडिंग देनी है. ठीक है, तो ये एकदम बीच में एकदम सही जगह आने लगा है, राइट. अब नाउ इफ दिस इज न्यूज़ टाइटल दिस कैन बी लिटिल लॉन्गर, बट जैसे कल हमने बात की थी, इट शैल बी स्टिल शॉर्टर देन द न्यूज़ डिस्क्रिप्शन, राइट. करेक्ट. कुछ स्पेलिंग एरर कर दी है मैंने. ठीक है,
ओके ना, अब क्या हुआ देखो यहाँ पे एकदम सही जगह पे आ रहा है कि दिस इज न्यूज टाइटल, दिस कैन बी लिटिल लॉन्गर, बट ये क्या थोड़ा सा दिखने में वियर्ड सा लग रहा है। वियर्ड ऐसे लग रहा है क्योंकि तो हमारी जो इमेज है वो इमेज को ज्यादा ही ब्राइट है, और जो टेक्स्ट है उसके साथ जब मर्ज हो रहा है तो फिर वो कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो पहले तो एक काम करते हैं कि जो अपना टेक्स्ट है इसको कुछ बैकग्राउंड कलर दे देते हैं, जैसे कि कुछ ये, ठीक है, बैकग्राउंड कलर में जैसे 87 अगर दूंगा तो इट विल बी समथिंग लाइक दिस। तो अब जो है जो टेक्स्ट है एकदम पूरा पढ़ने में आ रहा है, राइट। उसका जो टेक्स्ट का बैकग्राउंड कलर कुछ ब्लैक हो गया, ब्लैक 87 ओपेसिटी है इसकी, तो वी कैन रिड्यूस दैट ओपेसिटी एज वेल, जैसे 38 कुछ कर देते हैं तो इट विल बी अ लिटिल लाइट ब्लैक, ऐसा कुछ, बट इट स्टिल लुक्स मच बेटर। ठीक है, और बढ़ा सकते हैं 38 से थोड़ा सा, लेट्स मेक इट 54, और अब सेव करते हैं, या दिस लुक्स परफेक्ट। ठीक है, तो अब मेरे पास जो टेक्स्ट है वो पढ़ने में भी आ रहा है, बट इमेजेस अभी भी थोड़ी सी ब्राइट लग रही हैं। तो इमेजेस के लिए व्हाट वी कैन डू इज कि इमेज को, जो हमारे पास हमने ऊपर इमेज डिफाइन कर रखी है यहाँ पर, वी कैन गिव दैट अ कलर थोड़ा सा डार्क करने के लिए, जैसे कलर्स डॉट ब्लैक 54 को जैसा ट्राई कर सकते हैं हम लोग। और उसके बाद वी कैन ऑल्सो डिफाइन अ ब्लेंड मोड। कलर ब्लेंड मोड में एक सेकंड में समझाता हूँ कि क्या होता है। लाइक इसकी पूरी नॉलेज मुझे भी नहीं है बिकॉज दिस इज मच मोर फॉर अ यूएक्स गाय। Now that was colors dot, I think, no, we are talking about blend mode, right? So blend mode में हमारे पास blend mode ही है, correct। तो it's blend mode डॉट मल्टीप्लाई, एक बार ट्राई कर सकते हैं हम लोग। मल्टीप्लाई क्या करता है कि पीछे के और आगे की जो इमेज है उसको ओवरलैप करने की कोशिश करता है, या ठीक है। तो इमेज मेरी थोड़ी सी डार्क हो गई और टेक्स्ट जो है ना इट इज क्लियरली विजिबल, और ये काफी बेटर लग रहा है पहले से। बट ये जो इमेज के पीछे का बैकग्राउंड है ब्लैक, वो ब्लैक, और जो इमेज के ऊपर का जो अभी हमने फिल्टर डाला है ब्लैक कलर का, वो ऑलमोस्ट लाइक मर्ज हो गया, तो समझ नहीं आ रहा। तो एक काम कर सकते हैं हम लोग कि जो इमेज के सॉरी जो टेक्स्ट का बैकग्राउंड है अपना, ये वाला, इसको हम वाइट कर सकते हैं। एंड वाइट भी कितना, लेट्स ट्राई 38, यस। ठीक है, तो अब क्या मेरे जो टेक्स्ट है वो हाईलाइट हो रहा है एंड मुझे वो समझ में भी आ रहा है। और इसको नीचे से थोड़ा सा और ऊपर किया जा सकता है, बॉटम से लेट से हटा के 45 ट्राई करते हैं एक बार, करेक्ट। ठीक है, अब क्या जो न्यूज का टाइटल है दैट वोंट बी लाइक ओनली दिस लॉन्ग, समटाइम्स तो हो सकता है कि इसका डबल हो रहा है साइज में। तो एक बार उसको भी देख लेते हैं कि क्या उसके इसमें लाइक हमारे पास यूजर एक्सपीरियंस कैसा आएगा। तो वो कुछ ऐसा आएगा, इट स्टिल लुक्स गुड। ठीक है, कि न्यूज का टाइटल अगर कुछ ऐसा आ रहा है, बट व्हाट इफ इट गोज बियॉन्ड दिस, कुछ ऐसा बड़ा, इतना बड़ा सा बन गया। तो इतना बड़ा टाइटल यहाँ पे पढ़ने में एक तो 3 सेकंड में इट्स नॉट इवन पॉसिबल, राइट। तो व्हाट वी विल डू इज वी विल कीप दैट यूजर एक्सपीरियंस इन माइंड एंड कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम वो 3 लाइन्स का जाए। तो लेट्स से कि अभी यहाँ पे 4 लाइन्स ले रहा है, तो इसको 3 लाइन्स का लेके आने के लिए व्हाट वी कैन डू, स्टाइल के साथ वी कैन हैव अनदर प्रॉपर्टी कॉल्ड मैक्स लाइन्स एंड डिफाइन इट एज 3। तो क्या करेगा, नीचे की 3 लाइन थी उनको इसने अपने आप से स्ट्रिप कर दिया, बट उनको स्ट्रिप करते हुए लाइक ओवरफ्लो जो हो रही थी तो उसने मतलब कुछ किया ही नहीं, सीधा उसको हटा ही दिया वहां से। तो इससे ये समझ नहीं आ रहा कि लाइक टाइटल में और भी चीजें हो सकती हैं। ठीक है, तो व्हाट विल डू इज विल डिफाइन अ टेक्स्ट ओवरफ्लो एंड टेक्स्ट ओवरफ्लो डॉट एलिप्सिस। तो ये एलिप्सिस क्या करेगा, लास्ट में 3 डॉट मार देगा, तो इससे क्या यूजर को समझ में आ जाएगा कि लाइक देयर इज मोर न्यूज ओवर दिस। तो नाउ दिस मेक्स इट मोर टेम्पटिंग टू क्लिक, जैसे इस पे दबाया मैंने तो क्लिक होके मेरी इमेज खुल गई, राइट। और यहाँ से साइड से वी कैन ऑल्सो हैव अ पैडिंग, तो जो हमारी पैडिंग चल रही थी लेफ्ट से इतनी थी तो हम उसको राइट से भी उतनी दे सकते हैं, 10 के आसपास, राइट। नाउ नाउ दिस लुक्स बेटर कि मेरे पास इधर से भी पैडिंग है और इस साइड से भी पैडिंग है, लुक्स गुड नाउ। ठीक है, इतना कुछ कर सकते हैं हम लोग, बॉटम से थोड़ा सा कम कर देते हैं, या लुक्स मच बेटर। तो मेरे पास जो इमेज आ गई, लाइक यू कैन प्ले अराउंड विद दिस कि इमेज के पीछे मुझे कौन सा वो ब्लेंड मोड डालना है। लेट्स ट्राई समथिंग एल्स कि डिफरेंस से एक बार ट्राई करते हैं, देखते हैं क्या होता है। ठीक है, तो ज्यादा कुछ पता नहीं हो चला है इसमें, ओरिजिनल इमेज जैसे ही लग रहा है। यू कैन ट्राई एंड प्ले अराउंड विद दिस, लाइक आई एम नॉट 100% अवेयर कि सबसे क्या क्या होता है। एक कुछ बर्न वन भी था कलर बन करके, या तो ये कुछ अजीब सा ऐसा कलर डाल देगा इमेज के ऊपर। ठीक है, you can try and see what suits you better. Like for me, like it looks like कि multiply is doing great job। ठीक है, तो इमेज ज्यादा डार्क भी नहीं हुई और थोड़ी सी डार्क हो गई है, लाइक इतनी डार्क भी नहीं कि एकदम काली पड़ गई हो। इट लुक्स गुड टू मी। ठीक है, लाइक यू कैन प्ले अराउंड विद दिस मोर।
और फिर उसके बाद व्हाट वी विल डू इज, तो ऊपर वाला पार्ट तो अपना खत्म, अब नीचे वाले पार्ट पे आते हैं जो हमें यहाँ पे ऐसे कुछ बनाना था। तो वो कुछ वैसे ही रहेगा जैसे हमने पहले एक फ्लटर प्रीव्यू किया था, तो फ्लटर प्रीव्यू में भी हमने कुछ वैसे ही बनाया था। तो व्हाट वी विल डू इज वी विल स्टार्ट बाय एडिंग अ कंटेनर। कंटेनर के बाद एक और कंटेनर चाहिए, लाइक स्टैक से बाहर निकल के we have this gesture detector, we have this carousel slider। carousel slider के बाहर जब हम जाएंगे तो we can start adding a container in this list view, ठीक है। और इसको एक बार let's define some height। height कितनी, जैसे हम कुछ 250 पिक्सल्स की रख सकते हैं, और फिर उसके बाद let's give it a width। width में कितनी, media query dot of dot context sorry context dot size dot width, ठीक है। कलर अगर इसका देखें तो इट विल टेल अस कि वो कैसा कलर आ रहा है, ब्लू ग्रे, ठीक है। तो ये 250 पिक्सल को ज्यादा हो गया, इसको कम कर सकते हैं हम, लेट्स ट्राई टू कीप इट 180 पिक्सल्स, या लुक्स बेटर। और इसको कंटेनर को कुछ पैडिंग दे देते हैं ऊपर नीचे चारों तरफ से 8 पिक्सल्स की, ठीक है। और नाउ व्हाट वी विल डू इज वी विल ट्राई टू रेप्लिकेट दिस मल्टीपल टाइम्स, ठीक है। अब क्या होगा कि मेरी जो बाकी की न्यूज़ है वो कुछ ऐसे नीचे आ रही है। तो फ्रेमवर्क तो हमें समझ में आ रहा है धीरे धीरे करके कि इसमें न्यूज़ यहाँ पे ऐसे कुछ जो ब्लू एरिया आ रहा है, इस एरिया में हमें न्यूज़ दिखानी है, बट ये ब्लू एरिया हटा देंगे ऑब्वियसली, ठीक है। तो व्हाट वी कैन डू नाउ इज कि ओके, तो हम लोगों ने इसका कलर, इफ वी ट्राई टू कीप इट प्योर वाइट, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। हमारा पीछे का बैकग्राउंड थोड़ा सा ऑफ वाइट था, वी कैन लेवरेज दैट ऑफ वाइट कलर टू कीप दिस एज वाइट, यस लुक्स बेटर। और ऊपर वाले को भी वाइट कर देते हैं, या तो अब इससे क्या हुआ कि लाइक बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस लग रहा है, बट वो अच्छा लग रहा है डिफरेंस कि वाइट स्पेस जो है हम उसको ज्यादा यूज कर पा रहे हैं, एंड पीछे का बैकग्राउंड ऑफ वाइट है, और जो न्यूज का कार्ड है दैट इज इन प्योर वाइट। तो एक वो प्रॉपर एक कार्ड जैसी फीलिंग दे रहा है। नाउ व्हाट वी कैन डू इज वी कैन स्टार्ट डिफाइनिंग द कंटेंट्स ऑफ दिस। तो नीचे के डिलीट कर देते हैं, उसको रेप्लिकेट करने का एक मैं बहुत अच्छा तरीका दिखाऊंगा यूजिंग अ लिस्ट व्यू बिल्डर। वो उसका क्या काम है और वो कैसे काम करता है वो सब बताऊंगा मैं आप लोगों को, ठीक है। तो अभी एक काम करते हैं, इसमें व्हाट वी हैव राइट नाउ इज अ कंटेनर। तो कंटेनर में हमें यहाँ पे एक इमेज दिखानी है, फिर यहाँ पे कुछ चीजें दिखानी है, राइट। तो इसको हम अगर दो पार्ट में बांट लें, आई विल ओपन दैट पेन अगेन, कि अगर हम इसको दो पार्ट में बांट लें ऐसे, तो क्या कर सकते हैं हम लोग कि I'll choose another color now, like let's choose green। तो यहाँ like जो फर्स्ट वाला पार्ट है, I'll say this as first, ये वाला पार्ट, and I'll call this as second, ठीक है। तो इसमें और इसमें I can divide this into two parts। फर्स्ट वाले में मेरे पास यहाँ पे एक इमेज आ सकती है, और उसके बाद नीचे यहाँ पे सोर्स या टाइम वगैरह आ सकता है। और सेकंड वाले में मेरे पास यहाँ पर टाइटल आ सकता है, राइट। आई राइट टी फॉर टाइटल, और नीचे उसके बाद मेरे पास यहाँ पर उसका डिस्क्रिप्शन आ सकता है, आई विल राइट डी फॉर डिस्क्रिप्शन, कूल। तो अब एक चीज यहाँ पे समझ में आ रही है कि अगर मैं इसको दो पार्ट में बांट देता हूँ, एंड आई हैव दिस कंटेनर बाइफरकेटेड इनटू टू पार्ट्स हॉरिजॉन्टली, तो कैन यू गेस कि मुझे यहाँ पे कॉलम यूज करना चाहिए या फिर रो यूज करना चाहिए टू बाइफरकेट इन हॉरिजॉन्टली, दो उसको दो पार्ट में बांटने के लिए, लाइक कोई बताएगा? रो। करेक्ट है ना, तो रो खुशी इज राइट, करेक्ट करेक्ट एकदम सही है। तो व्हाट वी विल डू इज वी विल डिफाइन अ रो, और उस रो के अंदर हमें अगर इसको ऐसे दो पार्ट में बाइफरकेट करना है, तो पहले लाइक जो पहला ऑब्जेक्ट बन के आया, फिर जो भी उसको बोलो कि जो पहला सेक्शन या पहला डिवीजन जो बन के आया, उसको दो पार्ट में ऐसा मतलब वर्टिकली डिवाइड करना है, तो व्हाट विल इट बी, इट विल बी अ कॉलम, राइट। ऐसे यहाँ पे जो दो पार्ट में डिवाइड करना है, तो दिस विल अगेन बी अ कॉलम, राइट। तो यही यही इसी चीज का कुछ फायदा उठाते हैं हम लोग कि फर्स्ट व्हाट विल डू इज विल डिफाइन अ लेट मी चूज द पॉइंटर, करेक्ट। तो इस कंटेनर का एक चाइल्ड डिफाइन करते हैं, एंड वो चाइल्ड क्या होगा, ऑफ टाइप रो। अब इस रो के कुछ चिल्ड्रन होंगे, एक चिल्ड्रन पहले एक कॉलम डिफाइन करते हैं, और इस कॉलम के भी कुछ चिल्ड्रन होंगे, जिसमें से पहला मेरे पास एक कंटेनर होगा, और कंटेनर का जो साइज है क्या देंगे हम उसको, जैसे कि फॉर एग्जांपल वी कैन गिव दैट हाइट टू बी लेट्स से 180 पर ट्राई करते हैं, और जो उसकी विड्थ है
अच्छा, हाइट अगर हमने 180 दे दी तो वो पूरी की पूरी उठा लेगा। 180 नहीं देते, फिर इसलिए उसको 100 देते हैं, लाइक 80 पिक्सल्स नीचे जो हमारे पास टेक्स्ट लिखा है उसके लिए छोड़ देंगे। और विड्थ में वी कैन गिव दिस एज 180, और उसके बाद इसको कुछ कलर देते हैं। तो फिर कलर्स डॉट, जैसे ब्लू ग्रे अगर मैं कुछ देने की कोशिश करूं तो लेट्स सी व्हाट रेंडर्स ऑन द स्क्रीन। थोड़ी सी विड्थ बड़ी हो गई है, विड्थ को थोड़ा छोटा कर सकते हैं, लेट्स मेक इट लाइक 130। या लुक्स गुड। ठीक है, जो मेरे पास यहाँ पे इमेज आ रही है, तो इमेज इस जगह पे आ जाएगी मेरे पास। तो जल्दी से एक इमेज भी डाल देते हैं। कल हमने कैशेड एक इमेज नेटवर्क हमने यूज किया था, कुछ कैशेड नेटवर्क इमेज हमने कुछ यूज किया था, उसी को यूज करेंगे, उसी विजेट को। एंड लेट्स गिव इट इमेज यूआरएल, और इमेज यूआरएल हमने कहीं ऊपर लिखी थी, यहाँ लिखी थी। इसी को ही कॉपी कर लेता हूँ एंड हार्ड कोड कर देंगे वहां पर, राइट। और इसको हटाकर लेट्स गिव इट एनी रैंडम आईडी 99, जैसे कि यहाँ पे एक मेरे पास इमेज आ गई। ब्लू ग्रे हम यहाँ से हटा सकते हैं, और दिस इमेज लुक्स गुड एट दिस पार्ट यहाँ पर। अब इस इमेज के नीचे आई हैड टू राइट सम टेक्स्ट, तो कंटेनर के बाद आई कैन हैव दैट टेक्स्ट। ठीक है ना, तो यहाँ पे सोर्स टाइम्स ऑफ इंडिया आ गया। बट अब क्या हुआ कि मेरी इमेज साइड में थोड़ी सी लाइक शिफ्ट हो गई। तो वो क्यों शिफ्ट हो गई? क्योंकि जो उसका क्रॉस एक्सेस अलाइनमेंट है वो स्टार्ट पे नहीं है। क्रॉस एक्सेस अलाइनमेंट बाय डिफॉल्ट सेंटर पे होता है। तो क्रॉस एक्सेस अलाइनमेंट डॉट स्टार्ट अगर कर देंगे तो इमेज वापस अपनी उसी पोजीशन पे आ गई, और नीचे मेरे पास सोर्स भी आ गया। और सोर्स को थोड़ा सा पैडिंग दे देते हैं सो दैट इट लुक्स अ लिटिल सूदिंग टू द आईज, ग्रे। और साइज भी हम इसका छोटा कर सकते हैं, लाइक सोर्स इतना बड़ा बताने की जरूरत है नहीं, क्योंकि वी वांट द यूजर टू फोकस मोर ऑन व्हाट, न्यूज़ हेडिंग एंड न्यूज़ टाइटल एंड कंटेंट, राइट। तो इसका फॉन्ट साइज थोड़ा सा छोटा कर देते हैं हम, फॉन्ट साइज लेट्स से 10 कर देते हैं। या लुक्स गुड। और पैडिंग जो है इसको, ठीक है, इस पैडिंग को एक बार हटाते हैं और फिर देखते हैं क्या होता है। या लुक्स बेटर। थोड़ा सा अगर इनके बीच में एक छोटा सा गैप होता, लेट्स से इफ यू वुड हैव एडेड अ साइज बॉक्स, साइज ओवरफ्लो साइज बॉक्स चाहिए हमको, राइट। उसको छोटी सी अगर हम हाइट दे दें, लेट्स से 5 पिक्सल्स, टेक्स्ट और इमेज के बीच में छोटा सा डिफरेंस आ जाएगा, लुक्स बेटर। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे सोर्स भी आ गया। अब ऐसे ही सोर्स के जैसा मुझे यहाँ पर इसका कुछ टाइम चाहिए, जैसे कि आई कैन से दैट इट वाज पब्लिश्ड 1 मिनट्स अगो और समथिंग लाइक दैट। एक कॉमा रह गया और 1 मिनट है वो। ठीक है, अब ये क्या, मेरे पास जो 1 मिनट अगो है यहाँ पे, इट लुक्स ओके, बट इसके साथ अगर मेरे पास एक टाइम का, जैसा हमने कल एक को डाला था आइकन, वो भी होता तो इट वुड हैव बीन मच बेटर। तो इसको क्या करते हैं, एक रो में डाल देते हैं अगेन, एंड इफ यू सेव दिस नथिंग हैपेंस। आइकन एक बनाएंगे और उस आइकन के अंदर वी कैन हैव आइकन्स डॉट एक्सेस टाइम वाला जो हमारे पास ऑब्जेक्ट था, आई थिंक इट वाज दिस आइकन, एंड मेरे पास ये आइकन आ गया, राइट। बट ये आइकन का साइज बहुत बड़ा है उसके टेक्स्ट के हिसाब से, तो साइज उसका डिफाइन करके वी कैन डिफाइन दिस एज 10 पिक्सल्स। तो 10 वो छोटा हो गया, राइट। ऐसा कुछ हम बना सकते हैं यहाँ पे, लाइक अभी नीचे काफी सारी जगह बच रही है, बट इट्स ओके। अगर ये बैकग्राउंड कलर वाइट हम हटा दें तो वो ज्यादा डिफरेंस पता नहीं चलेगा। या लुक्स बेटर। और इमेज के और जो ऊपर हमारा कराउजर स्लाइडर चल रहा है उसके बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस होना चाहिए, तो वी कैन ऐड अ साइज बॉक्स, कुछ हाइट दे दें जैसे 20 पिक्सल्स की। ठीक है, तो ये अब कार्ड के बीच में मुझे पता चलने लगा है यहाँ पे कुछ मिल रही है। और व्हाट वी कैन डू इज वी कैन रिमूव दिस वन, अपना जो पैडिंग है उसको सिमेट्रिक पैडिंग बना देते हैं, एंड यहाँ पे हॉरिजॉन्टल तो हम उसे 8 पिक्सल्स दे देते हैं, और वर्टिकल वी कैन कीप दिस एज 20 पिक्सल्स, राइट। तो क्या होगा, ऊपर और नीचे इसमें तो यहाँ फर्क पता चल रहा होगा आपको, जैसे कि वर्टिकली if I keep this as 50 पिक्सल्स, तो ये क्या करेगा, ऊपर से भी 50 उठाएगा और नीचे से भी 50 उठाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट ऑब्जेक्ट और इस ऑब्जेक्ट के बीच में 50 पिक्सल्स का फर्क होगा हमेशा। ठीक है, तो और जो नीचे वाला ऑब्जेक्ट होगा उसका 50 और इसका 50 दोनों के मिलाकर इट विल बी 100 पिक्सल्स, तो कुछ ज्यादा हो जाएगा। तो लेट्स कीप इट 25 पिक्सल्स ओनली। तो ये क्या होगा, नीचे से 55, सॉरी नीचे से 25, और उसके नीचे वाला जो हमारे पास ऑब्जेक्ट बन के आएगा उसका 25, तो 25 प्लस 25 इट विल मेक 50, तो दैट शुड लुक गुड।
ठीक है, तो वर्टिकल इसको 25 पिक्सल्स रहने देते हैं, राइट। अब मुझे क्या चाहिए कि अपना यहाँ पे कंटेंट को रेंडर करना था, तो मेरे पास रो के अंदर पहला ऑब्जेक्ट होता है कॉलम। नाउ व्हाट आई वांट इज कि जो कॉलम के साइड में जो बची हुई जगह है, ठीक है, अगर इस कॉलम के अंदर मैंने कंटेनर डिफाइन किया था, तो कंटेनर से यहाँ पे जगह ज्यादा मेरी लाइक एग्जॉस्ट नहीं हुई, तो व्हाट आई कैन डू इज कि आई कैन डिफाइन कि जितनी भी जगह बची हुई है वो उसको ऑटोमेटिकली मुझे उठा लेनी है, ठीक है। और वो जगह कितनी बची हुई है कि उसको कैसे हम पता लगाएंगे, तो देयर इज अनदर विजेट कॉल्ड एक्सपेंडेड, ठीक है। तो यू डोंट हैव टू कैलकुलेट इट मैन्युअली, इंस्टेड यू कैन यूज दिस विजेट कॉल्ड एक्सपेंडेड, और एक्सपेंडेड को यू कैन गिव अ कॉलम, ठीक है। तो व्हाट इट विल डू इज इट विल ट्राई टू फिल अप द एंटायर एरिया व्हिच इज लेफ्ट इस रो में, ठीक है ना। तो हम लोग ऐसा कुछ एक बनाएंगे और उसके अंदर एक चिल्ड्रन डालते हैं हम, और चिल्ड्रन में लेट्स हैव दैट टेक्स्ट व्हिच विल बी आवर न्यूज़ हेडिंग। तो दिस इज न्यूज़ हेडिंग, इसको सेव करते हैं, तो देखो यहाँ पे मेरे पास कॉलम आ गया। अब इसको अगर मैं थोड़ा सा कॉपी पेस्ट करके लाइक इफ आई ट्राई टू रेप्लिकेट दिस मल्टीपल टाइम्स, तो मेरे पास वो सिर्फ उतनी जगह ले रहा है, लाइक इसके ऊपर ओवरफ्लो नहीं कर रहा, तो दिस लुक्स मच बेटर। और ये जो टेक्स्ट है वी कैन गिव दिस अ पैडिंग, ठीक है, तो ये अपनी सही जगह पे आ गया। और टेक्स्ट को लाइक सिंस दिस इज न्यूज़ हेडिंग, व्हाट वी विल डू इज कि वी विल ट्राई टू कीप दिस एज यू नो, इसको स्टाइल डिफाइन करते हैं विद अ बोल्ड फॉन्ट, तो स्टाइल के लिए टेक्स्ट स्टाइल, एंड यहाँ पे फॉन्ट वेट डॉट बोल्ड, ठीक है, थोड़ा सा बोल्ड कर दिया, और उसका साइज भी बड़ा होना चाहिए, तो फॉन्ट साइज वी कैन कीप दिस समथिंग कॉल्ड लेट्स से 30, ट्राई करते हैं एक बार, 30 से कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया, तो 24 ट्राई करें, या 24 लुक्स गुड, बट दी ओनली प्रॉब्लम इज लाइक कि ये थोड़ा सा नीचे ओवरफ्लो कर गया, तो हम लोग मैक्स लाइन्स भी डिफाइन कर देते हैं कि मैक्स लाइन्स ये अपनी 3 लेगा, ठीक है। और अगर मैक्स लाइन्स डिफाइन की हैं तो फिर वी विल आल्सो हैव टू कॉल्ड ओवरफ्लो, टेक्स्ट ओवरफ्लो डॉट एलिप्सिस, राइट, और इसको कंटिन्यूस बना देते हैं एक बार, या this heading looks better than like previous, ठीक है। बस जस्ट दैट कि ये थोड़ा सा टेक्स्ट मैंने गलत कॉपी पेस्ट कर लिया, बट इट्स ओके, राइट, यू अंडरस्टैंड कि यहाँ पे मेरे पास हेडिंग है, ठीक है। या अगर आप चाहो तो इसका टेक्स्ट यू कैन आल्सो चेंज, कि बीच में कुछ और लिख सकते हो, दिस हेडिंग इज सपोज टू बी मैक्स 3 लाइन्स, राइट। तो यहाँ पे दिस गिव्स अस अ लुक एंड फील ऑफ अ न्यूज़ हेडिंग, और उसके नीचे व्हाट आई हैव टू डिफाइन इज सम कंटेंट, तो वही पैडिंग अपना कॉपी पेस्ट करेंगे नीचे, एंड this is news content, this is news content, font size we can leave this as default, इसको हटा देते हैं हम, font weight की भी जरूरत नहीं है, अगर कुछ भी स्टाइल जरूरत नहीं है तो let's try to remove the style entirely and let's see what happens, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा बेटर लग रहा है पहले से, बट ऊपर यहाँ पे छोटी सी एक स्पेस है जो लाइक इरिटेट कर रही है आंखों को, जो मेरे पास इमेज और टाइटल के बीच में, तो वो क्यों आ रही है मेरे पास, इसकी वजह से। इसको ओनली करते हैं एंड इसको लेफ्ट से डिफाइन कर देते हैं, इसको राइट से भी डिफाइन कर देते हैं 8 पिक्सल्स, और इसको बॉटम से भी डिफाइन कर देते हैं 8 पिक्सल्स, बट इसको टॉप से डिफाइन नहीं करते, तो टॉप पे ही अपने जाके उसी के अलाइनमेंट में आ रहेगा। दिस लुक्स गुड, राइट। अब मेरे पास दिस इज न्यूज़ कंटेंट वगैरह जो भी आ गया, लाइक इफ आई ट्राई टू रेप्लिकेट दिस सेवरल टाइम्स, ठीक है, मैक्सिमम 3 लाइन्स लेगा और वहां पे अपने आप को रोक देगा। एंड नाउ इफ आई ट्राई टू रेप्लिकेट दिस इंटायर विजेट जो भी मेरे पास यहाँ बन के आया है पैडिंग वाला, ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे अब ये न्यूज़ वाली मुझे फील दे रहा है, राइट। अब बट व्हाट आई सेड वाज कि मैं आपको रेप्लिकेट करने का एक दूसरा तरीका दिखाऊंगा, ये वाला थोड़ा सा खराब तरीका है, लाइक व्हाट वी हैव डन इज वी हैव ब्लाइंडली कॉपी पेस्टेड इट सेवरल टाइम्स, लेट्स सेव दिस एक ही लाने के लिए। व्हाट वी कैन डू इज जब हमारे पास एक्चुअल में डेटा आएगा तो वी विल गेट न्यूज़ इन सॉर्ट ऑफ एन एरे, ठीक है, इन 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 फॉर्म ऑफ एन एरे हमें कुछ न्यूज़ मिलेगी, तो हमें उस एरे को सॉरी हमें हमें उस एरे को यहाँ पर नीचे बार बार लेके जाना होगा, लाइक एरे का हर एक एलिमेंट हमें यहाँ पे नीचे हर जगह उसको रेंडर करना होगा।
तो व्हाट आई डू इज आई कट दिस, अपना जो पैडिंग वाला जो ये था इसको हटाते हैं, एक बार कट कर लेता हूँ इसको, एंड आई इंट्रोड्यूस यू गाइस विद अ न्यू विजेट कॉल्ड listview.builder। ठीक है, तो ये क्या है, एक आइटम बिल्डर देता है विच टेक्स इन टू आर्गुमेंट्स, दो पैरामीटर्स होते हैं इसके, एक तो होता है कॉन्टेक्स्ट और दूसरा होता है इंडेक्स। ठीक है, हमें कॉन्टेक्स्ट के बारे में भी बात नहीं करते, इंडेक्स के बारे में बात करते हैं। तो ये इंडेक्स कैसे काम करता है कि लेट्स से इफ आई हैव एन आइटम काउंट ओवर हियर एंड आई डिफाइन कि जैसे मुझे सिर्फ 5 आइटम चाहिए, लेट्स से कि हमारे जो न्यूज में सिर्फ 5 ही आइटम है, तो आई इंट्रोड्यूस दिस आइटम काउंट टू बी 5, जो भी होगा उस एरे का यहाँ पे लेंथ में लिख सकता हूँ यहाँ पे कुछ भी। ठीक है, जो भी मेरे पास न्यूज का एरे होगा उसका यहाँ पे डॉट करके लेंथ में लगा दूंगा, तो उसकी लेंथ ही अपने आप पकड़ लेगा, and will try to iterate over that news array का length and it will give us that context and index, so we can traverse that array as well। तो अभी फिलहाल के लिए I'll return what I cut, इसके अंदर पेस्ट कर देंगे एक बार हम, तो ये रिटर्न कर दिया इसने। ठीक है, तो अब देखना ये क्या करेगा, ये 5 बार उसको रेप्लिकेट कर देगा, बट यस अभी इसने एक एरर दी हैश साइज की। तो हैश साइज क्या है, जो नीचे लिस्ट व्यू है इट इज ट्राइंग टू फिल द एंटायर स्पेस, तो इसलिए यहाँ पे एक प्रॉपर्टी होती है shrink wrap। तो shrink wrap को जब मैं ट्रू कर दूंगा तो what this property will do is, जो shrink wrap वाली है, it will try to accommodate itself, जितना उसके अंदर कंटेंट है उससे ज्यादा अपने पैर नहीं फैलाएगा। तो इसको अभी सेव करेंगे तो वो एरर चली जाएगी, मेरे पास नीचे कंटेंट भी आ गया। ठीक है, ऐसे। बट अभी ये क्या है, ये स्क्रॉलेबल नहीं है। स्क्रॉलेबल क्यों नहीं है, देखो अब यहाँ पे ध्यान से आपको एक ब्लू कलर का कुछ ऐसा मार्क दिख रहा होगा, तो इससे ये समझ में आया कि हम इस लिस्ट को स्क्रॉल करने की कोशिश कर रहे हैं, ना कि पूरी लिस्ट को। तो व्हाट वी हैव इज अ बिगर लिस्ट कंटेनिंग अ स्मॉलर लिस्ट। जब मैं स्क्रॉल करने की कोशिश कर रहा हूँ तो ये छोटी वाली लिस्ट को स्क्रॉल करने की कोशिश कर रहा है, ना कि बड़ी वाली लिस्ट को। उससे बचने के लिए व्हाट वी कैन डू इज वी कैन मेक द छोटी वाली लिस्ट नॉट स्क्रॉलेबल। तो उसके लिए एक यहाँ पे प्रॉपर्टी होती है फिजिक्स, एंड यू कैन से दैट एज नेवर स्क्रॉलेबल फिजिक्स। ठीक है, now what this will do is never scrollable physics, this will make the smaller list, या जो भी आपने लिस्ट को दिया हुआ है in this case smaller list, उसको ये scrollable ना बनाकर it will keep this as it is। अब जब मैं scroll करने की कोशिश करूंगा तो मेरी by default scroll जो है बड़ी वाली लिस्ट पे पहुंच जाएगी। right, this looks much better। अब मेरे पास एक अच्छा खासा होम पेज तैयार होता हुआ दिख रहा है। and also what I can do is I can take an array और उसके पहले के 5 एलिमेंट्स को I can keep the image over here and text over here, ऐसा कर सकते हैं हम लोग। जैसे कि what I mean by is कि जैसे इस लिस्ट व्यू बिल्डर को कॉपी प्रशांत करते हैं एक सर बार। एक मिनट, सॉरी, एक बार ये फिजिक्स वाला कॉन्सेप्ट फिर से बताना, एक बार इसको हटा के कैसा व्यू आ रहा था या। ठीक है, ठीक है, एक काम करते हैं, इस फिजिक्स को कमेंट कर देते हैं एंड अब इसको स्क्रॉल करने की कोशिश करते हैं अपनी इस छोटी वाली इसको। तो क्या ये स्क्रॉल नहीं हो पाती। ठीक है, ये स्क्रॉल क्यों नहीं हो पाती, एक बार वापस से मैं अगर ऊपर लेके चलूं, वहां जाके एक बार कमेंट करते हैं तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। यस, इस पॉइंट पे। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इसको स्क्रॉल करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये क्या कर रहा है, ये देखो यहाँ पे आपको कुछ ब्लू लाइन से दिख रही है क्या, जो अभी हेडिंग के ऊपर आ रही है, कुछ ब्लू इंडिकेटर से कुछ दिख रहा है क्या वीडियो में। हाँ दिख रहा है, दिख रहा है। ठीक है ना, तो ये क्या कर रहा है, ये नीचे वाली जो हमारे पास इस कराउजर स्लाइडर के बाद देखो, इसमें जो कोड में वी हैव दिस कराउजर स्लाइडर, सबसे ऊपर क्या एक लिस्ट व्यू है। ठीक है, तो लिस्ट व्यू इज टेकिंग द एंटायर एरिया ऑफ दिस पेज। ठीक है, उसके नीचे व्हाट वी हैव इज अ साइज बॉक्स। तो साइज बॉक्स क्या था, इसके ऊपर आ गया था, ये यहाँ पे जो 10 पिक्सल का साइड बॉक्स साइज बॉक्स था। उसके बाद वी हैव अ कराउजर स्लाइडर, तो ये वाला स्लाइडर हमारे पास यहाँ पे आ गया। और जो कराउजर स्लाइडर के जस्ट बाद में व्हाट वी हैव इज अनदर लिस्ट, एक और लिस्ट व्यू है, दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम दिस इमेज, यहाँ से। ठीक है, इस पॉइंट से देखो, मैं यहाँ से अगर ड्रॉ करने की कोशिश करूं तो इस पॉइंट से फ्रॉम दिस पॉइंट ऑनवर्ड्स वी हैव दिस लिस्ट व्यू, एक और लिस्ट व्यू मेरे पास आ गई। राइट, अब क्या हो रहा है कि व्हेन आई एम ट्राइंग टू स्क्रॉल दिस, तो ये क्या कर रहा है, कोशिश कर रहा है कि इस लिस्ट व्यू के ऊपर जब अपना उंगली फेरूंगा या अपना हाथ फेरूंगा, तो इट इज ट्राइंग टू स्क्रॉल दैट लिस्ट, ये वाली लिस्ट जो यहाँ पे बनाई है। बट अब अगर सिर्फ इसी लिस्ट को स्क्रॉल करना होता तो दिस लिस्ट शुड हैव बीन द पेरेंट ऊपर एकदम। आई डोंट वांट टू स्क्रॉल दिस लिस्ट, इंस्टेड आई वांट टू स्क्रॉल द बिगर लिस्ट। मतलब समझ रहे हो, जैसे ऐसे इमेजिन करो कि आपके पास एक पेज है, उस पेज के अंदर एक और पेज है। ठीक है, और आपने जो बीच वाला पेज है, ये थोड़ा सा एब्रप्ट हो गया सुनने में, हाउ कैन वी टेक दिस इन अनदर टर्म्स, या हाँ चलो ऐसे 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 इमेजिन करते हैं कि आई विल ओपन टेक्स्ट एडिटर
ठीक है, तो इसको थोड़ा सा साइज बड़ा करते हैं. नाउ लेट्स इमेजिन दैट वी हैव अ लिस्ट ऑफ 1 2 3 4 5 6 7 ऐसा कुछ करके मेरे पास कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं. ठीक है, बट जो 7th ऑब्जेक्ट है वो वहां पे मेरे पास एक और नई लिस्ट स्टार्ट हो रही है ऐसे करके, और फिर उसके बाद नीचे आई विल हैव दैट अगेन जो पुरानी वाली अपनी लिस्ट थी. ठीक है, ऐसे करके. तो ये क्या हुआ, मेरे पास ओरिजिनल लिस्ट लाइक दिस इज द पेरेंट लिस्ट, उस लिस्ट के अंदर एक और लिस्ट है. तो जब मैं अपना अंगूठा या फिर अपना कर्सर इस छोटी वाली लिस्ट के ऊपर फेर रहा हूँ, तो ये बड़ी वाली लिस्ट स्क्रॉल ना करके ये छोटी वाली लिस्ट को स्क्रॉल करने की कोशिश कर रहा है. करेक्ट, इतना समझ में आया क्या? हाँ, ये आ गया समझ. ठीक है. ठीक है, तो ये छोटी वाली लिस्ट को स्क्रॉल करने की कोशिश कर रहा है, बट हम क्या चाहते थे कि छोटी वाली लिस्ट को मैं अगर ड्रैग करूं तो मेरी पूरी बड़ी वाली जो लिस्ट है वो चलनी चाहिए थी. राइट, पर ऐसा हुआ नहीं. क्यों? क्योंकि वो छोटी वाली लिस्ट को स्क्रॉल करने की कोशिश कर रहा है. तो मैंने क्या किया, आई हैव पुल्ड दैट प्लग फ्रॉम छोटी वाली लिस्ट कि उसको कभी स्क्रॉल ही मत करने दो. जैसे ही मैं इसको सेव करता हूँ तो देखो ये क्या होगा, ये नीचे इसको स्क्रॉल करने लगेगा. लाइक छोटी वाली लिस्ट को उसकी स्क्रॉलिंग प्रॉपर्टी हटा दी, इंस्टेड बस उसने उसको एक एज अ सिंपल लिस्ट की तरह ट्रीट किया व्हिच इज नॉट स्क्रॉलेबल. इंस्टेड द एंटायर लिस्ट इज नॉट स्क्रॉलेबल बाय डिफॉल्ट. एक और बार दिखाते हैं इफेक्ट, इसको कमेंट करते हैं. एंड मैं अगर अपनी लिस्ट को ऊपर से स्क्रॉल करने की कोशिश करूंगा, लाइक यहाँ से पकड़ के स्क्रॉल करने की कोशिश करूंगा ब्राउजर स्लाइडर से पकड़ कर, तो वो स्क्रॉल होती है. बट अगर मैं नीचे से पकड़ के स्क्रॉल करने की कोशिश करूंगा तो वो नहीं होती. ठीक है, समझ गया. और हाँ, करेक्ट. थैंक यू. कूल. ठीक है, इसको इरेज करते हैं एंड वापस से अपना नीचे चलते हैं. तो मैं क्या कर रहा था, यस व्हाट आई वाज डूइंग वाज आई वाज कॉपिंग दिस list2.builder को कॉपी एंड उसके बाद इसको पेस्ट करते हैं. और पेस्ट करने से पहले व्हाट वी विल डू इज लाइक सेव करने से पहले ये जो एक्सपेंडेड है इसको कट करके अपने इस कॉलम के पीछे ले आते हैं रो में. लाइक वी विल मेक दिस फर्स्ट ऑब्जेक्ट. ठीक है, अब जब मैं क्या नीचे स्क्रॉल करके देखूंगा ना तो मेरे पास इमेजेस कुछ ऐसा आने लगी. तो अब क्या यूजर को एक ही फ्लो में सारा सामान नहीं दिख रहा, इंस्टेड यूजर को अलग अलग लाइक थोड़ा सा नया इफेक्ट मिल गया उसे कि मेरे पास इसमें कंटेंट यहाँ पे है वहाँ पे है ऐसे करके. और व्हाट वी कैन ट्राई इज कि इसको सेपरेट करने के लिए बीच में अपना कुछ स्टोरी जैसा डाल सकते हैं. तो स्टोरी से मेरा जैसा एक मतलब था कि pub.dev अगर हम खोलेंगे तो देयर इज अ वेरी ब्यूटीफुल विजेट कॉल्ड स्टोरी व्यू. ठीक है, तो इस टाइप का आप लोगों ने देखा होगा कहीं इंस्टाग्राम पे या फिर व्हाट्सएप पे किसी का जब स्टेटस आता है तो कुछ इस टाइप से कुछ व्यू आता है. तो ये अपने ऊपर प्रोग्रेस कर रहा होता है, नीचे मेरे पास स्टेटस आ जाता है उसका जो भी उसने डाल रखा होता है. ठीक है, ऐसा ऐसा कुछ लाइक एवरीवन मस्ट बी फेमिलियर विद दिस इफ दे हैव यूज्ड व्हाट्सएप. या फिर गूगल न्यूज़ में ऐसा कुछ होता है कि पीछे इमेज चल रही होती है और उस इमेज के ऊपर यू हैव दिस टेक्स्ट ओवर फिर और नीचे लिखा होता है व्यू फुल कवरेज ऐसा करके कुछ है ना. तो ऐसा हम कुछ बना सकते हैं एग्जैक्टली कुछ ऐसे ही. ठीक है, तो लाइक डू वी हैव एनीथिंग एल्स ओवर हियर. तो यस, सिंपली इसको इंस्टॉल करते हैं हम लोग, स्टोरी व्यू पकड़ते हैं अपना एंड लेट्स गो टू आवर पबस्पेक. एंड व्हाट आई विल डू इज आई विल ट्राई टू डिफाइन द स्टोरी व्यू. मैंने पूरा कॉपी नहीं किया है इसके वर्जन के साथ. इसको अपडेट करेंगे तो ये हमारे पास लोकली फ्लटर को मिल जाएगा. राइट, अब नाउ दिस विजेट इज रेडी टू यूज. इसको एक बार रिफ्रेश कर देते हैं सो दैट इट कैन टेक इफेक्ट. रन पे. now this has restarted the application. great. ठीक है, अब इसका छोटा सा कोई एक एग्जांपल उठा लेते हैं अपना रीडमी पे चलकर. इन्होंने कहीं एग्जांपल दे रखा है. यस, तो ये क्या कर रहे हैं, एक स्टोरी व्यू करके एक पूरा सा विजेट है which is taking some story items ऊपर एक array बना दिया which is having story item as objects. और उसके बाद एक कंट्रोलर बना दिया which is this स्टोरी कंट्रोलर. ग्रेट, तो हम ये काम करते हैं स्टोरी कंट्रोलर एज इट इज यहाँ से पहले कॉपी कर लेते हैं बिकॉज दिस इज इन द बिगनिंग. इसको यहाँ पेस्ट करते हैं ट्रेंडिंग के एंड स्टोरी कंट्रोलर को इंपोर्ट करना होगा. स्टोरी व्यू को इंपोर्ट कर लेते हैं पूरा. लेट्स सी उसके अंदर स्टोरी कंट्रोलर भी मिल जाना चाहिए. ग्रेट, ठीक है, तो मेरे पास स्टोरी व्यू को इंपोर्ट कर लिया, उसके अंदर स्टोरी कंट्रोलर था जैसे कि इन्होंने यहाँ पे ऊपर एक इंपोर्ट स्टेटमेंट बोली थी यू कैन इंपोर्ट दिस. तो यही वाली सेम टू सेम इंपोर्ट हो गई हमारे पास एंड कंट्रोलर के साथ जैसे इन्होंने कंट्रोलर बनाया है तो वो कंट्रोलर भी मिल गया. ग्रेट, अब व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू क्रिएट अ स्टोरी व्यू. ठीक है, बट एक छोटा सा डिफरेंस कर लेते हैं अपना
कि इन्होंने स्टोरी व्यू डायरेक्टली यूज कर लिया, तो लाइक इट कैन टेक द इंटायर स्पेस, और कितनी स्पेस लेनी है वी डोंट नो, तो वी विल डिफाइन दैट स्पेस एक्सप्लिसिटली। तो दोनों लिस्ट व्यू के बीच में जाकर एक कंटेनर बनाते हैं, ठीक है, और इस कंटेनर को कुछ हाइट दे देते हैं अपनी, लेट्स से ऑफ 300 पिक्सल्स, और कुछ विड्थ दे देते हैं मीडिया क्वेरी डॉट ऑफ डॉट कॉन्टेक्स्ट डॉट साइज डॉट विड्थ, तो जितनी विड्थ थी वो पूरी ले लेगा। जैसे कि कलर, एक बार इसको देख लेते हैं कि कितनी विड्थ ले रहा है वो, ब्लू ग्रे करते हैं तो हम, यस, तो वो इतनी स्पेस है ना, दिस स्पेस लुक्स को थोड़ा सा छोटा कर सकते हैं हम लोग इसको, लाइक 280 के आसपास कुछ कर सकते हैं, यस। तो इतना इज वेल गुड इनफ फॉर एन इमेज। और यहाँ पे जो वो स्टोरी वाला विजेट था, तो नाउ व्हाट वी कैन डू इज वी कैन डिफाइन अ चाइल्ड ओवर हियर, और इसके अंदर वी कैन डिफाइन दैट स्टोरी व्यू। नाउ स्टोरी व्यू के अंदर इट सेज कि इसको क्या क्या चाहिए, इसको दो चीजें चाहिए, तो कंट्रोलर, तो कंट्रोलर हमने ऊपर ऑलरेडी बना लिया है, स्टोरी कंट्रोलर, ऊपर क्या नाम रखा था मैंने उसका, कंट्रोलर ही नाम रखा था, कॉपी पेस्ट किया था, तो इसको रीनेम कर देते हैं स्टोरी कंट्रोलर के लिए, सो दैट इट डजंट कंफ्यूज अस कि वो किस चीज का कंट्रोलर है, एंड यहाँ पे स्टोरी कंट्रोलर डाल देते हैं, ग्रेट। अब स्टोरी कंट्रोलर के साथ दूसरा आइटम इसको क्या चाहिए, इट सेज कि स्टोरी आइटम्स इज रिक्वायर्ड, तो स्टोरी आइटम से इसको विजिट चाहिए, और स्टोरी आइटम जैसे मैं पीछे पढ़ के समझ में आ रहा था, इट्स स्टोरी आइटम डॉट पेज, पेज इमेज या फिर पेज वीडियो, ऐसा करके। तो हमें सिर्फ एक इमेज नहीं चाहिए, हमें कोई वीडियो नहीं चाहिए, लेट्स सी इफ वी हैव एनीथिंग एल्स, तो स्टोरी आइटम डॉट इनलाइन इमेज, right? तो inline image, I think this will do our job because it is also taking a caption। तो जो ये हमारे पास यहाँ पे इस टाइप का कुछ ऑब्जेक्ट आ रहा है बनके, this one, so this quantum states achieved in everyday technology, जो टेक्स्ट लिखा है this will act as a caption for us, और पीछे ये इमेज का URL भी ले रहा है, looks good, ठीक है। कंट्रोलर भी हम इसको दे देते हैं स्टोरी कंट्रोलर, और URL में लेट्स ट्राई टू गिव दैट URL जो हम ऊपर देते हुए आए हैं सब जगह, जैसे कि ये, राइट, आईडी चेंज कर देते हैं, लेट्स से इसकी आईडी कुछ 47 रख देते हैं, एंड कैप्शन में व्हाट इज अ कैप्शन, कैप्शन इज अ विजेट, ठीक है। आप लोगों को हो सकता है कैप्शन यहाँ पे एक टेक्स्ट दिखे, तो इफ यू थिंक कि आपके में यहाँ पे कैप्शन एक टेक्स्ट आ रहा है, तो लेट्स कीप दैट एज अ टेक्स्ट, ठीक है। और यहाँ पर वी कैन राइट द न्यूज हेडिंग, दिस इज न्यूज हेडिंग टेम्पलेट, राइट। इसको थोड़ा सा बीच में लेके आते हैं, अपना एमुलेटर खोलते हैं, लेट्स सेव दिस, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। ये कुछ लोड कर रहा है इमेज, एंड मेरे पास बहुत बढ़िया सा एक यहाँ पे ऑब्जेक्ट आ गया व्हिच सेज दिस इज न्यूज हेडिंग टेम्पलेट, ठीक है। अब ऐसे इफ आई ट्राई टू रेप्लिकेट दिस मल्टीपल टाइम्स, तो स्टोरी व्यू के अंदर आई हैव मल्टीपल स्टोरी आइटम्स विद द सेम स्टोरी कंट्रोलर, इसको सेव करते हैं, तो देखो मेरे पास यहाँ पे 3 ऑब्जेक्ट्स आ गए बनके, क्योंकि मेरे पास यहाँ 3 थे। लाइक इफ आई ट्राई टू चेंज द आईडी, लेट्स से 49 कर देते हैं, इसको 40 कर देते हैं, लेट्स ट्राई टू रिफ्रेश दिस, राइट। मेरे पास एक ऑब्जेक्ट आया, ये दूसरा ऑब्जेक्ट आया, नीचे टेक्स्ट जो है वो दिख नहीं रहा, उसको ऑप्टिमाइज करते हैं, और ये तीसरा ऑब्जेक्ट जो मेरे पास आ रहा है, दिस इज न्यूज हेडिंग टेम्पलेट, ग्रेट, ठीक है। इसको रिपीट मोड पे डाल देते हैं, लाइक इफ यू वांट टू हैव दिस रिपीट, तो एक रिपीट ट्रू करके इसमें कुछ ऑब्जेक्ट रिपीट ट्रू कर सकते हैं हम उसको, तो जब भी ये खत्म होगा यू कैन कंट्रोल दिस मैनुअली फ्रॉम योर क्लिक्स एज वेल, जब भी मैं क्लिक करूंगा तो नेक्स्ट वाले पे पहुंच जाएगा, पीछे क्लिक करूंगा तो पीछे चले जाएगा, आगे क्लिक किया तो आगे चले गया, ठीक है। तो ये अपने आप को ऐसे रिपीट करने की कोशिश करेगा, तो दिस लुक्स ग्रेट, ठीक है। अब मेरे पास यहाँ पे एक और ऑब्जेक्ट आ गया, यू कैन प्ले अराउंड, इसकी पोजिशनिंग आपको ऊपर चाहिए, नीचे चाहिए, क्राउज स्लाइडर की वजह हो सकता है आपको ये चाहिए, यू कैन प्ले अराउंड विद दिस योरसेल्फ, राइट। तो ये छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन के लिए था, और यहाँ पे देखते हैं इनलाइन इमेज के पास और क्या क्या ऑब्जेक्ट्स हैं। इसके पास स्ट्रिंग, यूआरएल, विजेट दे दिया, स्टोरी कंट्रोलर दे दिया, इमेज फिट ऑलरेडी कवर है ही, ठीक है। और क्या स्टाइल दे सकते हैं हम, एक काम करते हैं कि ये जो टेक्स्ट है हमारा ज्यादा कुछ दिख नहीं रहा खास, तो जो हमारे पास टेक्स्ट है, इस टेक्स्ट को बाय डिफॉल्ट कोई स्टाइल हम दे सकते हैं, ये हमारे पास वो पावर तो है ही, टेक्स्ट स्टाइल, एंड यहाँ पे चल के इसको कलर दे देते हैं कुछ वाइट, लेट्स मेक दिस एज कलर्स डॉट वाइट, और बैकग्राउंड कलर जब मैं इसका कुछ दूंगा तो बैकग्राउंड कलर लेट्स कीप दिस एज कलर्स डॉट ब्लैक। कौन सा ब्लैक, 87 के साथ ट्राई करते हैं एक बार, और जब मैं इसको दे रहा हूँ तो लाइक बाकी सबको मुझे देना ही चाहिए,
एंड नीचे वाले को भी दे देते हैं। Let's save this and let's see what effect do we have. This is news heading template. Great. राइट अब मेरे पास एक इमेज आ गई, दूसरी इमेज आ गई, मुझे अपना टेक्स्ट भी दिख रहा है, मुझे यहाँ तीसरा टेक्स्ट भी दिख रहा है। तो इसको अगर मैं न्यूज हेडिंग को थोड़ा सा बड़ा करूंगा, लाइक इफ आई ट्राई टू पेस्ट दिस मल्टीपल टाइम्स, ऐसे ही ऊपर भी, ठीक है, और यहाँ पर भी एक बार पेस्ट कर देते हैं। तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। दिस इज न्यूज हेडिंग टेम्पलेट एक, तो ये थोड़ा सा बड़ा, मेरे पास कुछ न्यूज आ गई एंड यहाँ पे मेरे पास तीसरी न्यूज आ गई, ठीक है ना। तो तीसरी वाली न्यूज को जैसे इसका साइज और थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं सो दैट इट लुक्स लिटिल प्रोग्रेसिव। दिस इज न्यूज हेडिंग टेम्पलेट, दिस इज न्यूज हेडिंग टेम्पलेट। इसके बाद नेक्स्ट वन इज ओके, थोड़ा सा साइज बड़ा था एंड इसका भी साइज बड़ा है, लुक्स गुड। ये तो बिल्ली की नाक थोड़ी सी अजीब लग रही है बस, और कुछ नहीं। राइट, तो इसको लाइक लेट्स रिमूव दैट, मेक इट समथिंग 48। एक बार ट्राई करते हैं, लास्ट वाली इमेज चेंज होनी चाहिए। ग्रेट, एकदम सही लग रहा है ना। तो नाउ दिस लुक्स आई थिंक रियली गुड टू मी, एटलीस्ट। लाइक नॉट श्योर आप लोगों को पसंद आया नहीं आया, बट फॉर मी दिस वर्क्स। बीच मेरे पास न्यूज भी आ गई एंड आई एम हैविंग डिफरेंट कंटेंट एज वेल। Prashant sir, story controller के अंदर do we have that tab functionality as well? यस वी हैव, मतलब टैब फंक्शनलिटी, मतलब जैसे कि As in like stories पर टैप करो तो नेक्स्ट स्टोरी पे स्किप हो जाएगा, लाइक फॉर एग्जांपल जैसे हाँ, टाइमलाइन कंप्लीट हो गई तो उससे पहले ओके फाइन, ठीक है ठीक है ना, ठीक है उस पर एक या क्लिक करके आप आगे पीछे देख सकते हो आप, ठीक है। ठीक है। और प्ले यू कैन प्ले अराउंड विद दिस मोर। इनलाइन इमेज के अंदर देखो क्या क्या है हमारे पास। राउंडेड टॉप, तो राउंडेड टॉप ये इसमें छोटा सा राउंड आपको दिख रहा होगा। राउंडेड बॉटम भी, लाइक वी कैन हैव दैट राउंडेड बॉटम एज वेल। तो लाइक इफ आई ट्राई टू मैनिपुलेट दैट राउंडेड बॉटम, इसको ट्रू कर देते हैं एंड राउंडेड बॉटम भी लास्ट वाली उसके लिए दिख रहा है मुझे। एक सेकंड अभी आएगी, या लास्ट वाली के लिए राउंडेड बॉटम आ गया, पहले पहले दो के लिए नहीं है। उसको भी कॉपी पेस्ट करके डाल देते हैं, सभी के लिए मेरे पास राउंडेड बॉटम भी आ गया, ठीक है। तो टॉप भी मेरा राउंडेड है एंड बॉटम भी मेरा राउंडेड है, लुक्स गुड, ठीक है। ड्यूरेशन वगैरह हम सेट कर सकते हैं स्पेसिफिकली कि हमें उसको कितनी ड्यूरेशन के लिए दिखाना है। तो जैसे कल किया था हमने क्राउजर स्लाइडर के लिए, एग्जैक्टली वैसे ही कुछ रहेगा कि जैसे आई थिंक ये बाय डिफॉल्ट कुछ एक से या दो नहीं 3 सेकंड के लिए आई थिंक चल रही है। लेट्स काउंट 1 2 एंड 3, या लुक्स लाइक कि कुछ 3 सेकंड के लिए कुछ स्टोरी चल रही है। we can modify that as well from this duration, I guess वो भी कर सकते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो आई थिंक दिस लुक्स ओके टू मी। यहाँ पे यू कैन हैव लाइक स्टोरी विच सेज लाइक, जैसे पहली आपके पास एक एक न्यूज़ के लिए लेट्स से यू हैव 3 इमेजेस या 2 इमेजेस कैसा भी, तो यू कैन डिपेंडिंग अपॉन दैट यू कैन क्रिएट दीज मनी ऑब्जेक्ट्स। तो पहले इमेज पे कुछ टाइटल का छोटा सा पार्ट आ गया, दूसरी इमेज पे बाकी का कंटिन्यूएशन में टाइटल आ गया, तीसरी इमेज में टाइटल का बचा हुआ पार्ट आ गया। तो कुछ इस टाइप से यू कैन क्रिएट दिस मोर इंटेलिजेंटली। Similarly, you can complete the pages for India, world, business, sports, science, right? And you can make this entirely like end to end आप बना सकते हो। इसके बारे में भी मैंने बात नहीं करी, इसके बारे में I'll discuss more in the next class, क्योंकि I want to introduce some new topics in this one यहाँ पर, ठीक है। एक स्लिवर का कॉन्सेप्ट होता है, स्लिवर लिस्ट बोलो या फिर स्लिवर ऑब्जेक्ट्स होते हैं बेसिकली। वो मैं बताऊंगा कि वो उनका कॉन्सेप्ट क्या है। आई वांट टू इंट्रोड्यूस देम इन द नेक्स्ट क्लास, तो अभी उसको इंट्रोड्यूस नहीं कर रहा हूँ मैं, बट या अच्छा एक प्रशांत चीज सर, इसमें रह गई। सिंपल लाइन क्रिएट करनी हो, जैसे अभी हमने पैडिंग दी है दो कंटेनर्स के बीच में, इनके बीच में अगर एक मुझे लाइन ड्रॉ करना हो खाली यहाँ पे वर्टिकल बीच में लाइन, एक हाँ हॉरिजॉन्टल लाइन, सॉरी हॉरिजॉन्टल लाइन वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल, ओके ठीक। हाँ, तो उसके लिए यू हैव 2 ऑप्शंस। जैसे कि अभी हमने ऊपर लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर यूज किया, इसकी वजह यू कैन ऑल्सो यूज अ लिस्ट व्यू डॉट सेपरेटेड, ठीक है। वो भी एग्जैक्टली सेम ही काम करेगा। सेपरेटेड में अंदर एक बार चलते हैं तो देखो क्या क्या लेता है। सेपरेटेड के अंदर इफ आई रिमेम्बर इट करेक्टली, एक मेरे पास आइटम बिल्डर है, सेपरेशन बिल्डर भी है,
राइट। तो ये जो सेपरेशन बिल्डर है ये कहाँ से आ रहा है, इंडेक्स विजेट बिल्डर। ठीक है, तो इसको सेपरेटेड बिल्डर को अगर मैं यहाँ से लूँ तो सेपरेटर बिल्डर ये भी आपका एक कॉन्टेक्स्ट लेगा और शायद इंडेक्स भी लेगा, और साथ में इट कैन ऑल्सो रिटर्न समथिंग। तो वो रिटर्न करने के लिए लेट्स से इफ आई ट्राई टू रिटर्न अ कंटेनर, ठीक है, जिसकी हाइट बहुत छोटी सी है, कितनी, जैसे लेट्स से 2 पिक्सल्स की हाइट है, और विड्थ मीडिया क्वेरी डॉट ऑफ डॉट कॉन्टेक्स्ट डॉट साइज डॉट विड्थ और उसका कलर, ठीक है। तो यू कैन कंट्रोल दिस हाइट, इसको कितनी हाइट देनी है। यू कैन ऑल्सो कंट्रोल द कलर, जैसे ब्लैक थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है, ओपेसिटी दे देते हैं इसको छोटी सी, लाइक 0.3 की, तो थोड़ा सा फेड हो गया, ऐसा कुछ आप दे सकते हो फिर। ठीक है, ये सब इसके बाद है। ठीक है, अरे ठीक है, अगर मुझे लाइन की लेंथ कंट्रोल करनी हो, सॉरी मतलब मैं 2-3 चीजें पूछ रहा हूँ। अगर ये मतलब ये जो width है, विड्थ नहीं, लेंथ एज एन, जैसे हमारा जहाँ से टेक्स्ट स्टार्ट हो रहा है, दिस इज न्यूज कंटेंट जो हमारा डिस्क्रिप्शन है न्यूज का, विद इन दिस कंटेनर, अगर मुझे उस दिस से स्टार्ट करनी हो लाइन, नॉट जस्ट आई जस्ट हैव टू स्टार्ट द लाइन बिलो दिस टेक्स्ट, इमेज के नीचे ना आए, सिर्फ टेक्स्ट के नीचे शुरू हो। मतलब सिर्फ इसके नीचे है, ऐसा कह रहे हो। हाँ हाँ हाँ। तो उसके लिए लेट्स सी इफ वी कैन ऐड पैडिंग, इफ पैडिंग वर्क्स। यस, पैडिंग डज वर्क। तो एक काम करते हैं, पैडिंग डाल देते हैं एंड इसको ओनली कर देते हैं फ्रॉम व्हाट, फ्रॉम लेफ्ट से हम इसको पैडिंग दे सकते हैं। कितनी, इस इमेज का हमने कुछ विड्थ रखा था, कितना रखा था हमने विड्थ, याद है आपको। नीचे देख लेते हैं एक बार, 180 इमेज का हमारी 130 विड्थ था उसका। ठीक है, तो एक बार 130 के आसपास ही कुछ वैल्यू होगी। इफ आई ट्राई टू गिव दिस, तो कुछ ऐसा चाहते हो आप, हाँ देखिए इसको ठीक है, थोड़ा सा उसकी हाँ increase- इंक्रीज कर देंगे। हाँ, तो मतलब वो देख लेना, क्योंकि हमने यहाँ पे साइड में 2-3 ठीक जगह है, मैं पैडिंग दे समझ रखी है। गया। और ठीक है, आई थिंक दिस लुक्स बेटर नाउ, है ना, ये पहले से हाँ ठीक है, इसके ऊपर आ गया। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। यू कैन गिव दिस वे। हम्म, ठीक है, एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट मैं आज सिखा सकता हूँ, किस चीज़ का, कि अभी तक ये जो एप्लीकेशन अगर आप अपने सिमुलेटर में बना रहे हो या इमुलेटर में बना रहे हो या फिर फोन में बना रहे हो, तो वो क्या एप्लीकेशन जो है एक तो बड़ी अजीब सी हो गई होगी। किस सेंस में, कि जब आप अपना एंड्रॉइड स्टूडियो बंद करते होगे, वापस एप्लीकेशन खोलते होगे, तो वो चेंजेस काफी बार आपको दिखते नहीं होंगे। फिर किसी को आई है ये वाली दिक्कत। हाँ वो सेपरेट, अगर आप अपना एमुलेटर आई मीन ऑफ कर दो, यस सर, नहीं दिखता। एंड आप अपनी हाँ, ऐप को एक्सेस नहीं कर पाओगे। यस, हुआ है ये। हुआ है ना। ठीक है, तो वो क्यों होता है, ब्लैंक देखो सा मैं एक बस कंटेनर खुल के रह जाता है। करेक्ट करेक्ट। तो ऐसा ऐसा क्यों होता है, ऐसा कोई गेस कर सकता है कि ऐसा क्यों होता है, लाइक ये क्या क्या रीजन चल रहा है। आई पॉइंट यू टुवर्ड्स वन पॉइंट, एक हिंट देता हूँ छोटा सा, फिर उसके बाद लाइक इफ यू कैन गेस, लाइक क्या, तो इस पेज में वो आंसर है कि लाइक ऐसा क्यों हो रहा है। सर क्योंकि हम लोग इसको इस पेज के थ्रू ही एक्सेस कर रहे होते हैं, जब भी कुछ भी बिल्ड करते हैं, तो जैसे में कुछ यहाँ पे हम कमांड लिखते हैं और फिर उसको हॉट रीलोड करते हैं या फिर वो रिस्टार्ट करते हैं, तो वहां पे रिफ्लेक्ट होता है, तो जब उसका हम सोर्स ही वहां से निकाल लेते हैं तो फिर उसके पास कुछ बचता नहीं है तो करेक्ट, करने को। ऑलमोस्ट देयर, लाइक 90% एकदम ठीक है, बट स्टिल एक छोटा सा वर्ड है जो आप मिस कर रहे हो। अदरवाइज जो आपने बोला कंटेक्स्ट एकदम सही है, बस एक छोटा सा वर्ड है जो जो आपने मिस कर दिया है। लाइक कैन एनीबॉडी एल्स गेस दैट वर्ड, कि वो वर्ड क्या है। मैं इसको बोलता हूँ एक बार, रन ऐप नहीं, निखिल रन ऐप तो नहीं है। मैं बता ही देता हूँ कि दैट वर्ड इज कॉल्ड डीबग। देखो यहाँ पे एक हमने डीबग शो चेक मोड बैनर दिखा रहे थे, इसको एक बार वापस से ट्रू करते हैं। आइडियली अभी भी हमारी एप्लीकेशन डीबग मोड पे है, और सिर्फ डीबग मोड की वजह से इट्स एबल टू, जैसे रुद्र ने बताया, इट इज एबल टू हॉट रीलोड एंड हॉट रीस्टार्ट एंड ऑल। तो सिर्फ और सिर्फ ये डीबग मोड की वजह से, और कुछ नहीं। ठीक है, तो व्हाट वी हैव टू डू इज, इसको फिलहाल तो फॉल्स ही कर देते हैं, सो दैट वी कैन हैव दैट इफेक्ट। एंड टू गेट दैट एपीके जिसमें ये एप्लीकेशन पूरी स्टैंड अलोन हो,
we will go to terminal, we'll write flutter build apk -- release. ठीक है, तो it will start building that application. और ये थोड़ी सी एप्लीकेशन का साइज एक बड़ा बनाएगा, क्योंकि ये क्या कर रहा है, इतने सारे वर्जन्स के लिए बना रहा है एंड्रॉइड के। ठीक है, तो यहाँ पे 64 बिट भी है, ये दोनों 64 बिट के लिए हैं, एंड दिस इज फॉर योर 32 बिट। तो अपना जो मोबाइल होता है दैट इज आल्सो 32 बिट एंड 64 बिट। ठीक है, तो अब क्या है कि ये सारे के सारे इन सब चीजों को एक में घुसाने की कोशिश कर रहा है, इसलिए जो एप्लीकेशन का साइज अभी बन के आएगा। एंड इफ यू नोटिस समथिंग, यहाँ पे असेंबल रिलीज लिखा है, असेंबल डीबग नहीं लिखा। ठीक है, जैसे हर बार यहाँ पे हमारे पास जब हम उसको एंड्रॉइड को एप्लीकेशन को फर्स्ट टाइम रन करते हैं, तो वहां पे हमारे पास असेंबल डीबग लिखा आता है। नाउ दिस इज असेंबल रिलीज। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे स्पेसिफिकली बोला है -- रिलीज करके। अब देखना क्या होता है, इसको कंप्लीट होने दो। दिस विल टेक सम टाइम, मतलब डिपेंडिंग अपॉन योर सिस्टम। तो अभी जैसे मेरे में आई थिंक इट शुड टेक अराउंड 2-3 मिनट्स, और डिपेंडिंग अपॉन द डिपेंडेंसीज मैंने इसमें क्या क्या डाल रखी हैं। ठीक है, तो ये एक एक करके अपनी उन डिपेंडेंसीज को बिल्ड करेगा और एक छोटी सी एक एपीके बनाने की कोशिश करेगा। ठीक है, और लाइक इफ यू हैव अ सिस्टम विच हैज लोअर रैम, या फिर उसका जो क्लॉक स्पीड है वो थोड़ी सी कम है, दैट कैन टेक अप टू 10 मिनट्स एज वेल। तो यू डोंट हैव टू पैनिक कि लाइक बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा क्या है, until it throws a timeout error or it says कि कोई एरर आ गई। जैसे मेरे हो सकता है भी इस केस में कुछ एरर आ रहा है, क्योंकि अभी मेरे पास 2-3 पॉपअप्स आए थे। तो if that error comes, then you have to work upon those errors कि वो क्या है। ठीक है, अब ये क्या कर रहा था यहाँ पे, रिमूव्ड अनयूज्ड रिसोर्सेज, जो भी फालतू का डेटा था, तो इसने क्या 20% डेटा हमारा डिलीट कर दिया क्योंकि वो बेकार था। मेरी 17 MB की कुछ ऐप बनाई है इसने, तो 17 MB इज टू हाई, राइट। और इसको अगर मैं खोल के देखूंगा अपने फाइंडर के अंदर तो मुझे मिल जाएगा, बट एसेंशियली इस बिल्ड फोल्डर के अंदर, लेट्स से यहाँ चलते हैं एक बार। बिल्ड फोल्डर के अंदर देखो कहाँ लेके जा रहा है, एक फोल्डर होगा ऐप, उसके अंदर है आउटपुट्स, उसके अंदर है, नहीं बिल्ड फोल्डर आउटपुट्स, उसके अंदर लॉग्स, यहाँ तो दिख नहीं रहा कुछ भी लॉग्स। जस्ट अ सेकेंड, एंड्रॉइड स्टूडियो, उसके अंदर टेस्ट ऐप के अंदर वी हैव दिस बिल्ड फोल्डर के अंदर वी हैव दिस ऐप के अंदर आउटपुट्स के अंदर एपीके के अंदर रिलीज के अंदर ऐप रिलीज डॉट एपीके। तो ये वाली फाइल है, लाइक यू कैन कॉपी दिस फाइल टू योर मोबाइल। यहाँ से आप इंस्टॉल करोगे तो दिस विल बी लाइक यू कैन शेयर दिस एपीके, जैसे बाकी की एपीके आप शेयर करते हो, तो एग्जैक्टली वही वाली एपीके है। यहाँ पे भी वो रिफ्लेक्ट नहीं किया, अच्छा कर दिया उसने, रिफ्रेश होना था उसे बस, माय बैड, आई कुड हैव रिफ्रेश दिस, राइट। तो रिलीज के अंदर रिलीज एपीके मुझे यहाँ फाइल मिल गई, तो ये वो वाली फाइल है। तो इसको अगर आप इंस्टॉल करोगे ना अपनी इस एप्लीकेशन को, तो इट वोंट लाइक गो अवे जैसे वो पहले जाती थी। बस इतना ही करना है। मेरी वॉइस क्लियर नहीं है सब लोगों को? प्रिया सेज दैट माय वॉइस इज नॉट क्लियर। And Prashant sir, after every हेलो, every release, sorry, every update, ये हमें APK का जो रिलीज APK है वो फिर से बार शेयर करना पड़ेगा। करेक्ट। तो होता क्या है कि लाइक वो साइनिंग ऑफ द एप्लीकेशन, अभी मैंने बताया नहीं, देयर इज अ टर्म कॉल्ड साइनिंग द एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन को साइन करना होता है। साइन से मतलब क्या है कि आपके कुछ सिग्नेचर्स आते हैं, मतलब सिग्नेचर्स इन द सेंस की कुछ डिजिटल सिग्नेचर्स टाइप की कुछ चीज होती है। तो वो आपको अपनी एप्लीकेशन में कुछ वो डिजिटली उसको साइन करना होता है एप्लीकेशन को, यूजिंग सम इनक्रिप्शन मैकेनिज्म। और फिर उसके बाद आप प्ले स्टोर को ये अपनी एप्लीकेशन देते हो, प्ले स्टोर का प्ले कंसोल खरीद कर, और फिर वहां पर जब भी आपको एक अपडेट डालना होता है विद दैट सेम सिग्नेचर जो आपने पहले किया था, उसी सिग्नेचर के साथ यू हैव टू इंक्रीज द वर्जन फ्रॉम हियर। जो pubspec.yaml में आप देखोगे यहाँ पे एक ऊपर आपको मिलता है वर्जन क्या है, तो दिस इज द वर्जन नेम एंड दिस इज द वर्जन नंबर।
तो आप इसको चाहे कुछ भी रख लो, बट दिस हैज टू इंक्रीमेंट. तो एवरी टाइम यू क्रिएट एन अपडेट और यू क्रिएट एन न्यू एपीके, यू विल हैव टू डू समथिंग लाइक 2 3, है ना. अभी फिलहाल के लिए जैसे मेरे पास 1. तो जब भी आप प्ले स्टोर को दोगे तो I'll come to that part when you guys are ready to publish it to the Play Store. मैं वो पूरा एक्सप्लेन करूंगा उसको अच्छे से डिटेल में, डेप्थ में क्यों क्या होता है. बट इन शॉर्ट लाइक दिस इज द एप्लीकेशन. अभी एप्लीकेशन का साइज बहुत बड़ा है, तो व्हाट I'll do is I'll write something like flutter build apk minus minus release and minus minus split per ABI. ठीक है. तो ABI क्या है? एंड्रॉइड बाइनरी इंटरफेस. ये क्या होता है? हमारे पास देखो ऊपर यहाँ चल के देखते हैं. ये देखो इतने सारे प्लेटफॉर्म्स थे, 1 2 और ये 3. तो एवरी प्लेटफॉर्म इज अ बाइनरी इंटरफेस. ठीक है. तो व्हाट आई हैव डन इज, अब मैं 3 बाइनरी इंटरफेस अलग अलग बनाऊंगा और तीनों को प्ले स्टोर में एक साथ अपडेट कर सकते, मतलब एक साथ पब्लिश कर सकते हैं. I can publish an app for 64-bit plus 32-bit plus जो एक डिफॉल्ट वाला है वो वाला, हम तीनों को एक साथ पब्लिश कर सकते हैं. और प्ले स्टोर क्या करेगा, सबका जैसे 64-bit के लिए लेट्स से एप्लीकेशन साइज इज 11 MB. ठीक है. तो हर मोबाइल के लिए which runs on 64-bit, like almost all modern mobile phones run on 64-bit, तो उनके लिए वो सिर्फ 11 MB की ऐप रहेगी, 17 MB की नहीं रहेगी. तो दैट्स व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ. अभी देखो एप्लीकेशन मेरी सिर्फ 6.5 MB की बन गई. तो इसमें 3 एप्लीकेशन थी. लाइक इफ आई गो बैक टू माय दिस पेज, तो आई हैव 3 APKs नाउ, 1 2 और 3. ठीक है. तो ये वाली जो है यहाँ कुछ जेसन वेसन कुछ लिखा रहेगा. यस. हाँ. तो ये वाली जो है बीच वाली, दिस इज माय 64-bit एप्लीकेशन. इसका साइज एक बार देखते हैं हम. Now this size is almost like 7 MB, less than 7 MB. So this is I think really wonderful. कि पहले 17 MB की ऐप थी, now वो बस कट पीट के अपना 7 MB की रह गई. ठीक है. और ऐसी अपनी जो 32-bit की है उसको भी चेक कर लो आप यहाँ पर गेट इन्फो करके, तो वो 6.5 MB की है, वो और भी छोटी है. ठीक है. और एक डिफॉल्ट इसने बनाई थी जिसमें 64 और दोनों ही थे, 64 और 32-bit दोनों थे, वो हमारी 7.1 MB की रह गई. तो 3 प्लेटफॉर्म्स थे, 1 2 और 3. यू कैन अपलोड ऑल द 3 टुगेदर. और हर यूजर को अब इतनी MBs की, मतलब डिपेंडिंग अपॉन देयर आर्किटेक्चर, अगर कोई 64-bit का है तो उसको सिर्फ इतनी, जिसका साइज है 7 MB का, सिर्फ वो दिखेगा. जो भी इस प्लेटफॉर्म का होगा उसको सिर्फ जो इसका साइज 6.5 MB का, 6.6 MB का वो दिखेगा. लाइक अनलाइक प्रीवियस जो सब लोगों को 17.5 MB की एक एप्लीकेशन दिखेगी. दिस इज मच मोर बेटर, राइट. You can copy and paste this and share among your friends or something. तो जैसे इसको अगर मैं ग्रुप पे अपलोड कर दूंगा, most of you guys should be able to use this application, right. इन दोनों से मेरे ख्याल से अब सबका काम बन जाना चाहिए. तीनों में से कोई एक तो चलेगी. प्ले स्टोर इज इंटेलिजेंट इनफ टू डिटरमाइन कि आपका कौन सा आर्किटेक्चर है, उस आर्किटेक्चर के अकॉर्डिंग वो अपने आप आपको ये डाउनलोड का ऑप्शन देते हैं. कूल. किसी को कुछ पूछना है और? प्रशांत सर एक चीज और पूछनी थी. एक बात बताओ, जैसे अभी हम डेवलपमेंट फ्लटर में कर रहे हैं, ठीक है, हाउ इज द डेवलपमेंट इन टर्म्स ऑफ एडिंग दीज विजेट्स and in terms of writing this code is different if we would have created an app in a native language. जावा में, राइट. तो करेक्ट, उसके बारे में एक बार बात कर लेते हैं. और एक छोटा सा मैं एक चीज दिखाना चाहता हूँ इस क्वेश्चन का आंसर देने से पहले, कि एक बार अपने फ्लटर की डायरेक्टरी को समझते हैं कि यहाँ पे क्या क्या चीजें हैं. ठीक है. जो भी हम कोड लिख रहे हैं वो सारे लिब फोल्डर के अंदर जा रहा है. मेन, ट्रेंडिंग, व्यू न्यूज जो भी बना रहा हूँ लिब फोल्डर के अंदर बना रहा हूँ. ठीक है. इसके अलावा यहाँ पे एक फोल्डर iOS का, दूसरा फोल्डर है मेरे पास एंड्रॉइड का. एसेट्स का फोल्डर मोस्ट वाली आपके पास नहीं होगा, ये मैंने ऐसे ही बनाया है. वी कैन डिलीट दिस फोल्डर एज वेल. ठीक है. इस एंड्रॉइड के फोल्डर के अंदर एक बार जब हम जाएंगे, एक फोल्डर मिलेगा ऐप का, उसके अंदर src, उसके अंदर मेन, और इन सब सारी चीज आपको दिखेंगी. तो जैसे मेन के अंदर इफ यू गो टू योर दिस फोल्डर कॉल्ड जनरेटेड प्लगइन रजिस्ट्रेंट, एक जावा की फाइल मिलेगी, और एक कोटलिन का फोल्डर मिलेगा जिसके अंदर आपको मेन एक्टिविटी मिलेगी. इफ आई गो टू माय मेन एक्टिविटी, now this main activity is my actual cool. प्रिया मैं भेज दूंगा आपको. This main activity is my actual native code which is running this Java application, which is running this Flutter application, right. इसके अंदर एक बार हम चलते हैं. तो यहाँ से अगर आप समझने की कोशिश करोगे
तो ये क्या कर रहा है, फ्लटर इंजन को ही कॉल कर रहा है टू गेट दैट UI सब कुछ, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, बेसिकली फ्लटर को ही कॉल कर रहा है। आप अगर नेटिव इसमें कुछ चेंजेस करना चाहते हो अलग से भी, यू कैन स्टिल डू दोस चेंजेस इन दीज फोल्डर्स। तो आप जावा का कोड या कोटलिन का कोड यहाँ पे आप लिख सकते हो। पहली चीज तो ये थी, ठीक है। नाउ कमिंग टू योर क्वेश्चन कि लाइक व्हाट इज द डिफरेंस इन राइटिंग इन फ्लटर एंड राइटिंग टू इन जावा और इन कोटलिन जो उसकी नेटिव लैंग्वेज है। तो आई थिंक द डिफरेंस इज क्वाइट ह्यूज इन द सेंस कि जावा कोटलिन में सेम चीज अगर आपको चाहिए तो यू विल हैव टू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स, ठीक है। उसका कोडिंग का स्टाइल थोड़ा सा अलग बैठेगा जावा और कोटलिन का, ऑब्वियसली डार्ट का काफी अलग है उन सब चीजों से। बट एसेंशियली जब दोनों के दोनों कंपाइल होते हैं तो कंपाइल ऑलमोस्ट उनका जो सोर्स जो बाइट कोड निकल के आता है ऑलमोस्ट वो सेम ही होता है। तो मोस्ट ऑफ द फ्लटर is most of the Dart code is compiled into your bytecode which is similar to your Java. तो इसलिए Flutter is much more better in terms of coding as compared to other hybrid solutions. ठीक है, but yes, obviously like you can achieve the same experience and you can obviously achieve a better experience using your native languages. But उसमें थोड़ा सा coding बदल जाएगा, coding का जो paradigm है वो थोड़ा सा उसमें change हो जाएगा and काफी सारी चीजें उसमें वैसे बदल जाएंगी. Like you won't be able to write code this easy and get this UI this fast. उसमें थोड़ा सा मेहनत ज्यादा लगेगा. उसमें कुछ एक रेस्ट करके यहाँ पे फाइल होती है, इसके अंदर you will define everything कि आपको क्या क्या images चाहिए, कहाँ से चाहिए, वो सारी चीज आपको लेके आनी पड़ेंगी. और एक manifest.xml होती है, जितनी permissions वगैरह वो सब आप वैसे भी यहाँ पे डिफाइन करोगे. अभी जैसे आगे चल के मैं दिखाऊंगा कि like if you want to have runtime permissions, so you will have to modify this Android manifest.xml. ठीक है, तो ऑलमोस्ट लाइक जब बात आएगी नेटिव से हमें कुछ लेना है तो नेटिव पे जाना ही पड़ेगा हमें, उसको अवॉइड नहीं कर सकते किसी भी केस में, राइट. कुछ रन टाइम परमिशन वगैरह कुछ चाहिए तो यू विल हैव टू कम टू दिस स्टैंडर्ड manifest.xml. नेटिव का पार्ट है, आपको इधर आना पड़ेगा एंड्रॉइड का. और ऐसी कोटलिन के लिए सॉरी ऐसी iOS के लिए सेम टू सेम रहेगा. iOS में देयर इज दिस Xcode प्रोजेक्ट, यहाँ पर जाके एक फाइल होती थी आई थिंक plist करके info.plist. यस, तो यहाँ पे आपको अपनी रन टाइम परमिशंस डिफाइन करनी पड़ेंगी. info.permission list बोलते हैं शायद plist मतलब परमिशन लिस्ट होता है, नॉट श्योर लाइक आई डोंट रिमेंबर, बट जहाँ तक मुझे याद है वो शायद कुछ ऐसा plist ही होता है. plist स्टैंड्स फॉर परमिशन लिस्ट. यहाँ पे आपको बताना पड़ता है कि आपको परमिशन क्यों चाहिए और आपको कौन सी परमिशन चाहिए, ऐसा कुछ होता है. ठीक है, अरे ठीक है. हाँ हाँ सर, थैंक यू सर. गुड. और कोई कुछ कहना चाहता है? अगर हमको अपना आइकन चेंज करना है, जैसे हम लोग कभी भी इसको फोन में इंस्टॉल करते हैं तो वो फ्लटर का बाय डिफॉल्ट आइकन शो करता है वहां पे. करेक्ट. तो उसके लिए भी लाइक यू हैव टू ऑप्शंस. पहला ऑप्शन है कि यू टेक द मैनुअल पाथ. मैनुअल पाथ में सारे आइकन जितने भी सारे यहीं डिफाइंड हैं. जैसे ये वाला आइकन आपके पास आता होगा कुछ, है ना, हर एक के फोन में फ्लटर का कुछ. यहाँ पे इसको खोल के देख लेते हैं सिमुलेटर में अपने पास, इम्यूलेटर में यहाँ मिल जाएगा हमको. यस सर, यही आता है. ये वाला इस टाइप का कुछ आइकन रहता है. तो यू हैव टू ऑप्शंस लाइक या तो आप हर एक के अंदर हर साइज में हर वो आइकन डिफाइन करो मैनुअली, और फिर उस आइकन का कुछ नाम रखकर यू टेक द मैनुअल पाथ अपने manifest.xml के अंदर. आई थिंक यहाँ पे कहीं लॉन्च के लिए IC लॉन्चर आइकन यहाँ से चेंज करो मैनुअली. ये सब सारे काम मैनुअल करो. और देयर वाज अ टूल आई यूज्ड अ लॉन्ग टाइम अगो, एक सेकंड, उसका नाम कुछ आइकन से स्टार्ट होता था. लॉन्चर आइकन्स, या और यू कैन यूज दिस वन. ठीक है, तो ये क्या करता है, ये एक डिपेंडेंसी है. ये इसका बेसिकली काम क्या है, कहीं ऊपर लिखा होगा, अ कमांड लाइन टूल व्हिच सिंप्लीफाइज द टास्क ऑफ अपडेटिंग योर फ्लटर एप्स लॉन्चर आइकन. ठीक है, यू कैन यूज दिस टूल. इसको नीचे एक्सप्लोर करोगे, बहुत ज्यादा सिंपल कर दिया इसने बनाना. कुछ नहीं, पैकेज को रन करने के लिए डिपेंडेंसीज में जाके डालो pubspec.yaml में इस फाइल का नाम और flutter pubget लिखो, और फिर उसके बाद ये चीज लिखो. ये कॉन्फ़िगरेशन इसकी एग्जैक्टली कैसे काम करेगी ये मैं लाइक देख, हाँ ये रहा यहाँ पे. ये इस इमेज के अंदर लाइक यू कैन ओपन दिस वीडियो, और छोटा सा उन्होंने अगर कहीं एग्जांपल दे रखा होगा
assets एक आइकन फ्लटर आइकन्स करेक्ट। ठीक है, तो देखो क्या करना है इसको यूज करने के लिए इस लाइब्रेरी को, व्हाट दे हैव डन इज pubspec.yaml में गए, जहां पे आपकी डिपेंडेंसीज चल रही हैं उसी के इंडेंटेशन में एक फ्लटर आइकन्स करके आपने यहाँ पे लेट्स से एक नोड बनाई फ्लटर आइकन्स करके, और उसके अंदर यू हैव एडेड दिस डिपेंडेंसी फॉर इमेज पाथ एंड्रॉइड एंड iOS। एंड्रॉइड iOS दोनों को आपने ट्रू कर दिया, तो ये क्या करेगा, एंड्रॉइड के लिए भी ये वाला आइकन डाल देगा और iOS के लिए भी ये वाला आइकन डाल देगा, और इमेज पाथ में जो भी आपकी इमेज थी आइकन की वो आप यहाँ पे डाल दो। एक एक फोल्डर बना दिया, जैसा आइकन करके इन्होंने फोल्डर बना दिया। यू कैन चूज दिस एनी पाथ, आप कहीं से भी उस इमेज का पाथ ले लो, जस्ट मेक श्योर कि वो आपके पास प्रोजेक्ट की डायरेक्टरी के अंदर हो। ठीक है, और डिपेंडेंसीज में डालने की बजाय इंस्टेड दे हैव एडेड टू योर डेवलपमेंट डिपेंडेंसीज। तो डेवलपमेंट डिपेंडेंसीज में फ्लटर लॉन्चर आइकन्स करके इन्होंने ऐसा कुछ यहाँ पे डाल दिया है, और ये डालने के बाद ऑल यू हैव टू डू इज फर्स्ट यू हैव टू रन दिस कमांड flutter pub get, secondly you have to run this command flutter pub run flutter launcher icons main। बस ये कमांड एज इट इज कॉपी पेस्ट करके अपने उसमें चला दो, इट विल रन, और ये आपका आइकन चेंज कर देगा। इसको नेक्स्ट क्लास में करके दिखाऊंगा मैं, इसी को यूज करके दिखाऊंगा जो इन्होंने यहाँ पे किया है। लाइक दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल टूल, सारा काम इसने ऑटोमेटिक कर दिया। तो ये क्या करेगा एसेंशियली, ये आपके जितने भी आइकन्स हैं यहाँ पे आ रहे हैं लॉन्चर आइकन और ये वाले जितने भी थे इन सबको रिप्लेस कर देगा ऑटोमेटिकली। So he has written a script and done a wonderful job for us। तो सारा काम ऑटोमेट हो गया। ठीक है रुद्र, कूल। Yes, और किसी clear को है। कुछ पूछना? ठीक है, और कोई डाउट है किसी के पास? और सर जब हम उसका एप्लीकेशन का सर जब हम एप्लीकेशन का नेम सेट करते हैं, ऐसे जब प्रोजेक्ट का नेम सेट करते हैं तो वहां पे वो कुछ कंस्ट्रेंट्स डाल देता है कि जैसे स्मॉल लेटर से ही शुरू होना चाहिए या फिर वो अंडरस्कोर होना चाहिए, तो फिर वो भी हाँ, रिफ्लेक्ट करता है जो हम जब उसको Correct। बिल्ड करते हैं तो। करेक्ट, तो वो एप्लीकेशन का नाम आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। ये सारी चीजें वैसे मैंने सोच रखी थी कि मैं जब एप्लीकेशन को साइन करना होगा तब सिखाऊंगा, बट ठीक है आप क्वेश्चन पूछ रहे हो तो यहाँ पे आप जा सकते हो। एंड्रॉइड मैनिफेस्ट के अंदर यहाँ पे देयर इज दिस थिंग कॉल्ड ऐप लेबल, एंड्रॉइड लेबल। तो ये जो लेबल यहाँ पे आ रहा है और जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये जो टेस्ट ऐप जो लिखा हुआ है ये सेम है, तो इसको अगर आप चेंज करोगे तो ये चेंज हो जाएगा। Yes, ठीक है, चेंज yes, करके पूरी एप्लीकेशन किल करना, एप्लीकेशन एक बार अनइंस्टॉल करके वापस इंस्टॉल कर लेना, तो नेक्स्ट टाइम जब आपके एंड्रॉइड में वो एप्लीकेशन इंस्टॉल होगी इट विल टेक व्हाटएवर नेम यू गिव ओवर हियर। ठीक है ना? sir, clear है। कूल। और सबके पास फ्लटर हो गया इंस्टॉल? मैं सबसे एक एक करके पूछ लेता हूँ, क्लास में कम ही लोग हैं। मुझे किस किस का पता है, अभिषेक का पता है, निखिल का पता है, स्तुति आपके उसमें फ्लटर इंस्टॉल हो गया? लाइक यू कैन राइट यस और नो इन द चैट। एंड रुद्र का पता है मुझे, आर्यन का पता है, एंड मुझे दिलीप का नहीं पता। दिलीप कैन यू टेल कि अगर आपके उसमें फ्लटर इंस्टॉल हुआ नहीं हुआ? आकाश आपका, एंड चारू आपका भी। आकाश का हो गया है, एंड बाकियों का? चारू एंड दिलीप? चारू का भी हो गया, कूल। दिलीप का मन नहीं बताने का। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, चलो कूल। ठीक है, अगर किसी के पास कोई डाउट नहीं है तो वी कैन लीव दिस क्लास एंड लेट्स ड्रॉप ऑफ। कल से मंडे है। सर वीडियो अपलोड कर देना। हाँ मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा, श्योर।